हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज हम आपके लिए एमएस वर्ड की क्लास लेकर आए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस एचसीएम एंड एडब्ल्यू पॉस के लिए रहेगी। तो उसमें जैसा आप सभी को मालूम है कि 20 पॉइंट दे रखे हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको ये पहले तो 20 पॉइंट कराएंगे। उसके बाद फिर हम एक क्लास और रहेगी एमएस वर्ड की, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। बहुत जल्द मैं उसको भी कल अपलोड कर देंगे। तो करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ऑप्शन है इंडेंट सेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स। अब इंडेंट सेटिंग कैसे की जाती है, अब इसके लिए सबसे पहले देखिए आपने एमएस वर्ड को ओपन करना है। ओपन करने पर आपको कुछ 2007 वर्जन, जैसा आप सभी को पता ही है कि 2007 वर्जन आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर। और जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो सबसे टॉप में जो एक आपको बार दिखाई देती है, हम इसको टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पर आपको फाइल और एप्लीकेशन का नेम शो होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन इज़ मेन्यू बार। और मेन्यू बार के नीचे ही आपको एक नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, टूल बॉक्स, इसको रिबन कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने एग्ज़ाम में जैसी सिटिंग ली और वहाँ पर आपको ये रिबन हाइड किया हुआ मिलता है। तो इन 20 पॉइंट से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें जो आपको पॉइंट्स पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी हैं कि वहाँ पे अदरवाइज़ नहीं तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आप कोई भी ऑप्शन करते हैं, काफ़ी समय लग जाएगा नहीं तो इस रिबन को कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये हाइड मिलती है। तो इसको कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ से एक कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ F1 कमांड प्रेस किया तो रिबन हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस में F1, ये कमांड होती है रिबन को हाइड या ऑन करने के लिए। तो एक ही कमांड से आप शो भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, या फिर आप मेन्यू बार में ये जो जितने भी नेम लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, होम से लेकर व्यू तक, इनमें से किसी के भी नेम पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो देखो ये रिबन टूल बॉक्स हमारा हाइड हो चुका है। तो वापस मैंने डबल क्लिक किया, जैसे ही वापस ऑन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और जब भी आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं आप ये ध्यान रखिए कि आपकी टूल बार सभी एक्टिव है या नहीं है। और रिबन के नीचे एक बार और होती है जो कि रूलर बार होती है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें ऑफ मिलती है। अभी मैंने इसके अंदर अपने सिस्टम में ये 2007 वर्जन इंस्टॉल किया जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें ये चीज़ें पहले से ही ऑफ मिल रही हैं। तो ऑन करने के लिए रूलर बार को व्यू पर जाके आप यहाँ से रूलर को पहले ऑन कर देना, उसके बाद हम आगे के काम स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू अब रूलर एक ऐसी चीज़, यानी कि एक तरह का स्केल जो कि हमारी प्रिंटिंग विड्थ या फिर कह सकते हैं पेज की विड्थ को डिस्प्ले करता है कि हमारा जो पेज है उस पर हमारा काम करने के लिए कितनी प्रिंटिंग विड्थ है, टेक्स्ट हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं। ये जो आपको रूलर में वाइट पोर्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस इतनी विड्थ तक हम टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाइट स्क्रीन है, ये हमारा पेज है। और सबसे लास्ट में एक स्टेटस बार भी होता है जिसमें हमें यहाँ पे पेज नंबर भी दिखाई देता है, और कॉर्नर में राइट साइड में जहाँ पर हमें जूम का ऑप्शन भी दिखाई देता है। और यहाँ पर देखो एमएस वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो भी 20 पॉइंट्स हैं उन सभी के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ कंटेंट टाइप करना पड़ेगा। अब टाइप करेंगे तो काफ़ी देर लगती है, तो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि =RAND, और उसके बाद जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करी, ये लिखने पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस रैंडम फंक्शन की हेल्प से कुछ एक रेडीमेड कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा कंटेंट है आपका अपना, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप टाइप करना चाहते हैं फिर भी तो टाइप भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो ऐसे में आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, रैंडम कमांड का। और नेक्स्ट, अब हमें जैसे पैराग्राफ सेटिंग की बात करें तो जैसा आपने क्वेश्चन में जैसे देखा होगा कि आपके 20 पॉइंट में पहला पॉइंट है आपका इंडेंट सेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स। ये इंडेंट सेटिंग क्या होती है, पहले तो इंडेंट को समझता है कि इंडेंट बोलते किसको हैं पैराग्राफ सेटिंग करने के लिए। ये जो हमारे पास रूलर बार है, रूलर बार के अंदर सबसे टॉप में आपको जहाँ से यहाँ पे जो बटन दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले बटन को कहते हैं हम फर्स्ट लाइन इंडेंट। टोटल ये 4 तरह के इंडेंट होते हैं। ऊपर वाले को फर्स्ट लाइन इंडेंट, और नीचे दे रखा है सबसे नीचे वाला लेफ्ट इंडेंट, और बीच में एक होता है हैंगिंग इंडेंट। इसके अलावा एक चौथा जो कि राइट साइड में जहाँ तक काम जाता है हमारा, राइट में जितना राइट साइड पे जाता है तो राइट में हो गया राइट इंडेंट। यानी कि इनका फिर रोल क्या हुआ, इनका काम क्या होता है, किस तरीके से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया
और किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए एक तो आप जैसे नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं, उसके अलावा एक दूसरा तरीका, अगर आप किसी भी पैरा को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लेफ्ट वाले ये मार्जिन एरिया पर डबल क्लिक कर देना तो पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का। तो जिस भी पैरा को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लेफ्ट में आप डबल क्लिक कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कर रहा हूं, यहां पर डबल क्लिक करा, सिलेक्ट हो गया पैराग्राफ। इसके बाद अब ऊपर वाला जो इंडेंट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये छोटा सा बटन, इसको कहते हैं हम फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो कि हमें ये शो करता है कि जो हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो कहां से लिखना स्टार्ट हो रही है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा 0 होता है यहां तक, फिर यहां तक 1 2 3, ये जो आपको रूलर बार के अंदर ये मेजरमेंट यूनिट दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल ये अभी सेंटीमीटर में आ रहे हैं। और कुछ वर्जन में आपको, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख पा रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे बच्चों की स्क्रीन पर ये चीज़ें 1 2 3 4 इस से 16 तक नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके मेजरमेंट यूनिट कई बार चेंज किए हुए मिलते हैं। तो चेंज कहाँ पे जाके करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ से ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस का टूल मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक करा वर्ड ऑप्शंस पे, इसके बाद आपको यहाँ से एडवांस में जाकर, यहाँ से आप एडवांस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको नीचे डिस्प्ले टैब ऑप्शन में यहाँ पर इसके अंदर देख रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ, आप इसको इंचेस कर देना। मोस्टली आपको इंचेस में ही देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे को दिखाई दे रहा है। यानी कि जो हमारे पेज के जो चारों तरफ पे जो खाली एरिया होता है, इसको तो हम कहते हैं मार्जिन एरिया, जो कि हम चेक भी कर सकते हैं। पेज लेआउट पे जाके मार्जिन के नाम से एक ऑप्शन है, और बाय डिफॉल्ट चारों साइड से 1 इंच का मार्जिन छूट कर आता है। इसके अलावा अगर हमें इस मार्जिन को चेंज करना हो तो वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे हमें नीचे ऑप्शन दे रखा है कि अगर मार्जिन चेंज करने का ऑप्शन कह रहा है हमें किसी भी पॉइंट में, तो हम यहाँ से मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, या 2003 वाला स्टाइल देना है, नॉर्मल करना है, नैरो करना है, या कस्टम पे जाके हम खुद से टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एक ओरिएंटेशन, कि पेज की ओरिएंटेशन कैसी रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पोर्ट्रेट मिलती है ओरिएंटेशन, और मार्जिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही मिलेगा। यहाँ तक कि और जो पेपर साइज़ की बात करें, कि बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ जो होता है वो होता है लेटर पेज, जिसमें आपको हाइट और विड्थ दिखा रहा है। अब देखो, पैराग्राफ इंडेंट पढ़ने के लिए आपको पहले थोड़ा सा मेजरमेंट यूनिट को समझना पड़ेगा, ताकि आप इंडेंट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ से साइज में अगर आप चेक करें तो पेपर साइज टोटल विड्थ दिखा रहा है कि 8.5 बाय 11 इंचेस में है। यानी कि जो टोटल विड्थ है बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ से लेकर बिल्कुल एंड तक, ये तो टोटल विड्थ होगी 8.5 इंच, जिसमें हमें काम करने के लिए टोटल कितना स्पेस मिल रहा है 6.5 इंच का। क्योंकि अभी मैंने आपको चेक कराया, जैसे मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच होता है, यानी कि 1 इंच लेफ्ट में और 1 इंच राइट में मार्जिन निकाल रखा है, और उसके अलावा 8.5 इंच में से 1 इंच निकालने के बाद लेफ्ट राइट से, तो टोटल हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे 6.5 इंचेस कंप्लीट होता है। और यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, यहाँ तक अब ½ इंच कंप्लीट होगा। पहले सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिखा रहा था इसमें, और अब इंचेस में है, फिर 1, फिर 1.5, 2, 2.5, इस तरीके से। तो ये हमारे पास टोटल मार्जिन एरिया हमारे पास प्रिंटिंग के लिए 6.5 इंच का है लिखने के लिए। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर आगे इंडेंटेशन को। अब इंडेंट के लिए हमारा जो पैराग्राफ है अभी यहाँ पर, या फिर कहें पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है, दोनों ही अभी 0 से स्टार्ट हो रही हैं। सो यहाँ पे हमें इंडेंट भी 0 पे ही दिखाई दे रहा है, और बीच वाले इंडेंट को हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, और जो कि हमें अभी पढ़ेंगे कि हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन पैराग्राफ सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे होम टैब के अंदर ही यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप सेटिंग में जाकर यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा एक पैराग्राफ विंडो ओपन होगी स्क्रीन पर। इस तरह की जितनी भी विंडोज आपको स्क्रीन पर अपीयर होती है, इनको डायलॉग बॉक्स भी पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है इंडेंटेशन, यानी कि लेफ्ट से अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन में आ जाए कि जैसे इंक्रीज इंडेंट 1 इंच, अब इंक्रीज इंडेंट कौन सा, अब इंडेंट तो 4 तरह के हैं, और बहुत बार ऐसा पिछले 10-12 सालों में जितने भी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए, उन सभी में भी बहुत बार ऐसा लिखा हुआ आता है कि
कि इंक्रीज इंडेंट लेवल, सिर्फ इतना आ जाता है और साथ में वैल्यू गिवन होती है कि कौन सा या फिर सिर्फ कितनी इंक्रीज करनी है। वैल्यू तो गिवन होगी पर ये जरूरी नहीं है कि अगर लेफ्ट इंडेंट बढ़ाना है तो लेफ्ट वाले का नेम भी आएगा, पर बाकी सभी ऑप्शन का नेम लिखा हुआ आता है, चाहे वो फर्स्ट लाइन है, हैंगिंग है या राइट है। पर लेफ्ट इंडेंट जब भी इंक्रीज करना होता है कई बार लिखा हुआ आता है तो कई बार नहीं भी लिखा हुआ आता। तो अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स हमने लेफ्ट करना है वहां पर। तो जैसे मैंने यहां पर 1 लिखा, 0 के हटाकर ओके कर दिया, देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ 1 इंच आके चला गया। या फिर से वापस जाएंगे, पैराग्राफ सेटिंग पे क्लिक करा हमने, हमें राइट साइड से भी गैप देना है। राइट में हम चाहते हैं कि अभी जैसे 6.5 तक जा रहा है हमारा पैराग्राफ राइट में, हमें 6 तक लेकर आना है कि 6 से आगे ना जाए पैराग्राफ। तो जितने इंच का डिस्टेंस दोनों के बीच में है वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर टाइप करना है। मैं लिखा 0.5, उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ है सिर्फ यही तक 6 तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। मैं यहाँ पे वापस इसको अगर 0 कर देता हूँ, पैराग्राफ सेटिंग पे गए, मैंने इसको वापस 0 करा। नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आप टैब बटन का यूज कर सकते हैं, फिर से 0 सीधा डायरेक्ट मैंने टाइप किया और एंटर कर दिया। हमने यहाँ पर नॉर्मल किया एक बार के लिए, फिर से जाएंगे पैराग्राफ सेटिंग में। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का ऑप्शन आपको स्पेशल पे जाके मिलेगा यहां से। तो जैसे ही मैं फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूं यहां से, अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आ रहा है आपके एग्जाम में कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ फर्स्ट लाइन, आप यहां से सिर्फ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना। आपका जो फर्स्ट लाइन का इंडेंट है, देखो आप ऊपर से आगे चला गया 1/2 इंच, क्योंकि उसमें डिफॉल्ट वैल्यू 1/2 इंच आती है जब हम चूज करते हैं। फिर से क्लिक किया मैंने यहां से पैराग्राफ सेटिंग पर, और अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ फर्स्ट लाइन 1 इंच या 2 लेवल, तो एक लेवल में 1/2 इंच कवर होता है, ध्यान रखिएगा सभी। तो यहां पर मैंने जैसे ही 1 पे क्लिक करा, 1 टाइप किया, ओके कर दिया, तो देखो हमारी जो फर्स्ट लाइन थी वो 1 इंच आगे हो गई। और ये जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, अगर मैं अंडू कर रहा हूं यहां पर कंट्रोल Z कर दिया, वापस पहले जैसा कर दिया, वापस पैराग्राफ सेटिंग पे जाएंगे तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि इंक्रीज द इंडेंट ऑफ फर्स्ट लाइन, तो आप फर्स्ट लाइन को चूज कर लेना। अगर साथ में वैल्यू नहीं मेंशन कर रखी तो एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ देंगे जितनी अभी हमें दिखा रहा है। और अगर वैल्यू भी गिवन है कि कितनी इंक्रीज करनी है फर्स्ट लाइन में, गैप कितना देना है, तब हम जाके टाइप करेंगे। सेम इसी का अपोजिट, जब हम फर्स्ट लाइन इंडेंट इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने 1 लिख के ओके किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट लाइन हमारी 1 इंच आगे चलेगी, पर बाकी सभी लाइन वहीं पर ही हैं। और जब मैं यहां से फर्स्ट लाइन की बजाय अगर हैंगिंग इंडेंट कर देता हूं ओके करने पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारी फर्स्ट लाइन तो अब 0 पर है, पर बाकी आगे लाइन सारी आगे चली गई। फिर से जाएंगे पैराग्राफ सेटिंग में ही, मैं अब इसको नन कर रहा हूं और लेफ्ट में मैंने 1 लिखा अगर, तो देख सकते हैं कि ये सभी के सभी इंडेंट्स आगे चले गए। मैंने नॉर्मल किया फिर से, अगर मैं इसमें हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करता हूं तो देखो नीचे वाले इंडेंट्स तो आगे चले जाते हैं। यहां पर हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करने की जो कमांड होती है वो होती है, मैं यहां पे टाइप कर देता हूं इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस में T, ये इसकी शॉर्टकट कमांड। या फिर अगर हम बात करें कि डिक्रीज हैंगिंग की शॉर्टकट क्या रहेगी, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आप T प्रेस कर सकते हैं। तो इंक्रीज हैंगिंग, पहले हमने सिलेक्ट किया एक पैराग्राफ को, उसके बाद जैसे ही कंट्रोल टी कर रहे हैं और एक बार प्रेस करने पर सिर्फ 1/2 इंच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एक लेवल इंक्रीज होगा, यानी कि एक लेवल में 1/2 इंच का डिस्टेंस कवर होता है। या कंट्रोल शिफ्ट टी कर दिया हमने यहां पर नॉर्मल करने के लिए, वापस डिक्रीज या रिमूव हैंगिंग इंडेंट भी कह सकते हैं। ऐसे एक होता है इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट, तो इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट की कमांड क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस में M, इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट की कमांड। और डिक्रीज के लिए आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में M प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल M,
एंड अगेन कंट्रोल एम। तो यानी कि जरूरी नहीं कि आपको शॉर्टकट से ही करना है। देखो एग्जाम में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे इस चीज़ को। ऑप्शन को आपने ध्यान से समझ के करना है कि क्वेश्चन में वर्डिंग क्या लिखी हुई है। सिंपली अगर आपको बोल दिया कि चेंज करनी है आपको इंडेंट सेटिंग, किस पैराग्राफ में या किस पॉइंट में, किस लाइन के अंदर, आपने सिंपल बस उसको सिलेक्ट करना है और यहां से पैराग्राफ सेटिंग पे जाकर जिसमें जो चीज वैल्यू बोल रखी है, देखो 4 ही डायरेक्शन है। अब ये तो नहीं कि और कोई डायरेक्शन आ जाएगी, इसके अलावा भी 4 ही तरह के हैंगिंग इंडेंट है। तो इसमें से जो भी नेम कहेगा वो बस हमने चूज करना है, और चूज करने के बाद जो भी वैल्यू है, अगर वैल्यू दे रखी है तो हम टाइप कर देंगे, अदरवाइज जो भी डिफॉल्ट वैल्यू उसने उठाई वो हम एज इट इज छोड़ देंगे। हम अपनी मर्जी से टाइप नहीं करेंगे कि कितनी चाहिए हमें, हम एज इट इज रख देंगे उसके अंदर। कि कह रहा है कि इंक्रीज द फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो बस सिलेक्ट करके हमने ओके कर देना है, ओके हो जाएगी। और इंडेंट लेवल आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन इंडेंट ½ इंच आगे चला गया। या वापस मैंने इसको अंडू किया, कंट्रोल Z नॉर्मल कर दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में इसी में पैराग्राफ इंडेंट सेटिंग में ही एक ऊपर ऑप्शन दे रखा है आउटलाइन लेवल के नाम से, कि आउटलाइन लेवल कैसा करना है। अब जब भी आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, पिछले साल एक एग्जाम के अंदर ऑप्शन आ रखा था चेंज आउटलाइन लेवल इन पैराग्राफ 1, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, कैसे करेंगे, पैराग्राफ सेटिंग में ही यहाँ पर आपको आउटलाइन लेवल में स्टाइल दे रखे हैं लेवल्स के, टोटल 9 टाइप के लेवल होते हैं। होगा कुछ नहीं, जस्ट एक एग्जाम पॉइंट है, ये एक ओके कर देंगे। पैराग्राफ सेटिंग का ही पार्ट होता है ये भी। देखो मैंने ओके किया, आपको ना तो स्क्रीन पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ना ही प्रिंट प्रीव्यू में, ना ही प्रिंटिंग के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जस्ट अप्लाई करने के लिए बस एक आपको एक एग्जाम में एक टास्क दे दिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ये पॉइंट। बस अगर आउटलाइन लेवल लिखा हुआ है तो इसी में जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है फिर एक पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से। क्वेश्चन में यदि आ जाए कि इंक्रीज या फिर कह दे कि चेंज करना है पैराग्राफ स्पेसिंग, किसके अंदर, बिफोर या आफ्टर, यानी कि पैराग्राफ के ऊपर का स्पेस या फिर नीचे वाला, बाद वाला, कि आफ्टर स्पेसिंग और बिफोर स्पेसिंग। अगर कह रहे कि सिंपल कि चेंज द इसमें रिमूव द पैराग्राफ स्पेसिंग बिटवीन 2 पैराग्राफ्स, तो आप उसको सिलेक्ट करके रिमूव स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आ जाए कि रिमूव स्पेसिंग, जिस भी पैराग्राफ में कह दे कि रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आप डोंट ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके और ओके कर देना। देखो बीच का जो गैप था वो डिलीट हो चुका है। मैं अंडू कर रहा हूं फिर से, पहले जैसा ध्यान से देखना। यहां से मैंने सिलेक्ट रखा पैराग्राफ को, पैराग्राफ सेटिंग में जाके यहां पर आफ्टर वैल्यू डिफॉल्ट इसमें 10 दिखा रहा है, तो कुछ वर्जन ऐसे भी है जिसमें 8 या 6 भी लिखी हुई आएगी। तो यहां पे मैंने डोंट एंड पे जैसे ही क्लिक किया तो इसकी आफ्टर बिफोर दोनों स्पेसिंग 0 पॉइंट हो जाएगी, फिर चाहे उसमें वैल्यू कितनी ही क्यों ना लिखी हुई हो। और अगर कह रहा है कि बिफोर स्पेसिंग चेंज करनी या आफ्टर, तो आप उसमें लिख देना। तो ध्यान से करना है कि एक इसमें 3 तरह की स्पेसिंग है, ये वाली, ये जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। इसी के राइट साइड में जो ऑप्शन है ये लाइन स्पेसिंग का टॉपिक है, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो मैं 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूं पहले। यहां पर मैं चाहता हूं कि 2 पैराग्राफ चाहिए मुझे, तो मैंने अब रैंडम कमांड में 2 लिख दिया और एंटर किया तो 2 पैराग्राफ आ जाएंगे। मैंने इन दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ सेटिंग्स पे जाके हमें इन दोनों पैराग्राफ के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये रिमूव करना हो तब हम इसका यूज करते हैं रिमूव स्पेसिंग का, या दोनों में 0 लिख सकते हैं तब भी हो जाएगा। और अगर कह रहे हैं कि लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, कि चेंज करनी है लाइन स्पेसिंग, कह दे कि सिंगल लाइन स्पेसिंग, तो सिंगल है, 1.5 कह रहा है, या डबल, या क्वेश्चन में आ जाए एटलीस्ट कर दो या एग्जैक्टली। तो ध्यान से नाम को पढ़ना है कि अगर स्पेसिंग स्टाइल बोल रखा है कि एग्जैक्टली या एटलीस्ट, तो आपने ऑप्शन में से बस चूज करना है। और साथ में अगर वैल्यू बोल रखी है तो आप इसमें टाइप कर देना और ओके कर देना। लाइन स्पेसिंग देखो हर लाइन के बीच का डिस्टेंस टाइट हो गया, कम हो गया, यानी कि अब ये तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि उस ऑप्शन का इफेक्ट क्या होगा, कि अब स्पेसिंग इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। अब ये तो हमें चेक करने के लिए अप्लाई करके देखना पड़ेगा।
अब वहाँ पे तो क्वेश्चन में आएगा भाई जो भी करना पड़ेगा, हमें एग्जैक्टली आ जाए चाहे एटलीस्ट आ जाए, तो एटलीस्ट पे क्लिक किया, उसमें वैल्यू क्या सेट करनी है, सेट तभी करनी है, ध्यान रखना अपनी मर्जी से मत टाइप करना सीधा कि कहीं टाइप कर दे आप, तो ध्यान रखना इसको। और इस लिस्ट में भी आपको तभी जाना है कि अगर आपको चेंज करना है। और इसी के अलावा लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर बाहर भी मिल जाएगा, और आप जब किसी ऑप्शन का यूज़ कर रहे हो ना, आप उसकी पहचान रखो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे था, और साथ ही उसकी थोड़ी बहुत ये डेफिनेशन पे भी फोकस करो कि क्या लिखी हुई है, क्योंकि डेफिनेशंस भी क्वेश्चन में यूज़ की जाती हैं। उनकी जो डेफिनेशन है क्वेश्चन में यूज़ की जाती हैं, तो उनकी वर्डिंग को ध्यान से समझो कि वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भी दे रखा है लाइन स्पेसिंग में, अगर आप सिंगल लाइन करना चाहते हैं तो 1.0 पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या डबल लाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी दे रखा है 2.0 का मतलब डबल लाइन, 1.5 यानी कि 1.5। और बाय डिफॉल्ट की बात करें तो कितना होता है 1.15 लाइन स्पेसिंग होता है। क्लिक कर दिया, नॉर्मल कर दिया हमने वापसी। और अगर क्वेश्चन में आ जाए नेक्स्ट, इसी के अंदर ऑप्शन है शेडिंग के नाम से, या फिर हम बात करें कि इसको बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं कि चेंज द कलर ऑफ पैराग्राफ 1। अब कलर कौन सा, बैकग्राउंड कलर बोल रखा है, या फिर कोई टेक्स्ट कलर बोल रखा है, या फिर बोल दिया शेडिंग। देखो शेडिंग का नाम जो होता है आप डेफिनेशन में पढ़ पा रहे हैं कि कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, या किसी भी सेल में चेंज करना है आपको टेबल में तो वहां पर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको जिस भी पैराग्राफ में कलर देना है, जरूरी नहीं कि हमें अगर सिंगल पैराग्राफ में करना है तो पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंगल पैराग्राफ के लिए सिलेक्शन की नीड नहीं है, सिंपली आपका कर्सर होना चाहिए बीच में और यहाँ से आप कलर जो भी दे रहे हैं, पर ध्यान रखो कि जो भी कलर आप दे रहे हो, एक तो कलर के नाम भी लिखे हुए आ रहे हैं कि कौन सा कलर, लाइट ब्लू देना है, लाइट ब्लू है, या फिर आपको यहाँ पे खाली ब्लू देना है तो ब्लू भी है या डार्क ब्लू भी है। पर इसमें कोई ऐसी शेडिंग, इतने ज़्यादा डार्क कलर्स कभी भी नहीं आते, आपको कलर क्या आता है तो लाइट शेडिंग से यूज़ करो। कोई ऐसा कलर ना हो कि आपको कलर विजिबल ही ना हो, फिर फ़ॉन्ट ही हाइड हो जाए, दिखाई ना दे, तो नॉर्मल से कलर शेड यूज़ करते हैं। क्लिक कर दिया शेडिंग। अब इसको हम शेडिंग भी पढ़ते हैं या बैकग्राउंड कलर भी या फिल कलर भी पढ़ा जाता है। सो मैंने यहाँ से जैसे एक येलो कलर दे दिया। हटाने के लिए आप वापस ऑप्शन में आकर नो कलर का यूज़ कर सकते हैं, कलर हटा सकते हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे कुछ बुलेट्स और नंबरिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मैंने एक सिलेक्ट किया, दोनों पैराग्राफ को ले लिया। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए, आप ऑप्शन में जाके बुलेट्स दे सकते हैं। क्लिक करा, बुलेट आ जाएंगी। और इसी में वापस जाएंगे, एरो बटन पे क्लिक करके साथ में छोटा सा बटन है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। या फिर आपको नंबरिंग देनी है तो अगला ऑप्शन इसमें हमारा माउस ले जाने पे दिखा देगा नंबरिंग, नंबर्स लिस्ट बनानी हो। अब वहाँ पे तो देखिए आपको एक लिमिटेड सा कंटेंट मिलेगा, कुछ ज़्यादा लंबे ज़्यादा सारे पॉइंट नहीं मिलेंगे कि आपको 10 12 20 पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत ही लिमिटेड से आते हैं। और फॉर्मेट इसमें आपको गिवन है कि कैसा देना है। हमने ये 2 पॉइंट बना लिए, और अगर हमें मान लो फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक तीसरा पॉइंट एक और क्रिएट करना है, फर्स्ट के एंड पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस किया, सेकंड नंबर एक और आ गया। तो जो सेकंड नंबर ये पैराग्राफ था ये अब 3 बन चुका है। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे टैब दबा देता हूँ इसी लाइन में कर्सर रख के, तो देखो वो इसका सब पॉइंट बन गया। अब इसका जो फॉर्मेट है आप वो भी बदल भी सकते हैं, चाहे तो मैंने ABCD रखा, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर और एंटर किया, यहाँ पे लिख दिया माउस। या फिर अगर हम इसको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझे कि बुलेट्स नंबरिंग का यूज़ कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऊपर एक टाइटल दे दिया मोबाइल नेम्स, एंटर कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ से एक नंबरिंग दे दी, ऑन किया, जैसे ही ऑन हो गया मैंने टाइप किया, नो किया, एंटर किया, सेकंड पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा। और अगर हमें इसमें एक सब पॉइंट भी बनाना है तो एंटर करने के बाद आप कीबोर्ड से जैसे ही टैब बटन का यूज़ करेंगे आप देखेंगे वो पॉइंट आगे चला जाएगा, सब पॉइंट बन गया। और यहाँ पर आप मॉडल के नेम लिख सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट बनाने हैं जिस भी नाम से, या फिर पॉइंट के अंदर सब पॉइंट के अंदर भी आपको सब पॉइंट लेना है, अगेन टैब दबा दो, या गलती से प्रेस हो गया नहीं चाहिए हमें, शिफ्ट टैब कर देंगे और अगेन शिफ्ट टैब, अगर सी भी नहीं चाहिए दूसरा चाहिए। हमने नेक्स्ट कंपनी का नेम लिखा, फिर एंटर, फिर से टैब करेंगे सब पॉइंट के लिए, फिर एंटर। तो इस तरह से टोटल 9 लेवल इसके अंदर होते हैं, लेवल और सब लेवल मिला के ओवरऑल ये टोटल 9 प्रकार के लेवल होते हैं। और अगर आपको लगे कि इसमें किसी भी पॉइंट का चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप उनको बदल भी सकते हो कि इसकी जगह पे स्मॉल ABC कैपिटल या रोमन चाहिए स्मॉल में कैपिटल में, तो वो भी चेंज कर सकते हैं।
या उसकी जगह पे आप बुलेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें अगला ऑप्शन है हमारा एक इंडेंट सेटिंग हमारा हो गया। हमने बुलेट नंबरिंग भी कर ली, तो मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ जो जो ऑप्शन हमारा होता जाएगा। हमने यहाँ से अभी तक ऑप्शन पढ़ा एक इंडेंट सेटिंग ऑफ पैराग्राफ। अगला ऑप्शन है एक अंडरलाइन का। अब अंडरलाइन तो सभी को वैसे आता ही है, पर फिर भी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हैं क्योंकि। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें अगर किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट की बात करें, अगर हमें उसको अंडरलाइन देनी है, तो सबसे पहले तो हम उस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ही शो हो जाएगा शॉर्टकट कमांड Ctrl+U सिंगल अंडरलाइन के लिए, और जिसके भी साथ में एरो ऑप्शन है उसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर ही मिलते हैं हमेशा। और अगर क्वेश्चन में जो कह रहा है ना कि भाई आपको अंडरलाइन देनी है, अब साथ में कोई दूसरा नेम आ जाए, अंडरलाइन के साथ साथ कोई डिफरेंट स्टाइल, कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड मिल जाए, कोई ऐसा डिफरेंट वर्डिंग का, अब हम सोचें भाई ये पता नहीं कौन सा अंडरलाइन होता है। भाई अंडरलाइन तो अंडरलाइन है, स्टाइल उसके दे रखे हैं बस। अब उसी के अंदर ही मिलेंगे आपको ऑप्शन में। आप नेम पढ़ लेना यहाँ से कि कौन कौन से टाइप दे रखे हैं, कि वेव्स अंडरलाइन, या इसमें 2 डॉट दे रखे हैं और 1 डैश दे रखा है, या फिर इससे ऊपर 1 डॉट है 1 डैश है, इसमें लॉन्ग डैश होगी फिर, या फिर डॉट डॉट है, थिक अंडरलाइन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपने, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, एग्जाम बहुत इजीली आप कर लेंगे, मुझे मालूम है। देखो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन तीनों एप्लीकेशन में सिमिलर हैं, आप खुद ही ध्यान से समझें। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये तो है नहीं कि भाई आपको कुछ याद करने वाली चीज़ है ज़्यादा, आपको ऑप्शन सारे दे ही रखे हैं स्क्रीन पर, बस आपको ऑन ऑफ ही तो करना है कुछ, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा डाटा कि भाई आपने किसी वीडियोस में, बाकी यूट्यूबर्स में भाई देखे आपने कि भाई कैसा पढ़ा रहे हैं, कि इतना डरा रहे हैं, कि इतना टफ करा दिया सिलेबस, नो नीड टू लर्न, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट आपको कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ इतना ज़्यादा हाई फाई करने का, बहुत ही ईजी आने वाला है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ से अंडरलाइन पे वापस क्लिक किया, ऑफ कर दिया। या फिर इन सभी स्टाइल के अलावा एक स्टाइल और भी होता है अंडरलाइन कलर, इसमें ऑप्शन आता है मोर अंडरलाइन पे, अंडरलाइन कलर अभी करेंगे। एक तो यहाँ पे कुछ आपको स्टाइल के नाम है, सभी पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा एक होता है वर्ड्स अंडरलाइन, एक हमने पढ़ा अंडरलाइन, एक इसके नीचे डबल अंडरलाइन, जो कि पहले भी बहुत बार आ चुका है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे ही माउस लेके जा रहे हैं नीचे डबल अंडरलाइन दिखा रहा है, और नीचे ही मोर अंडरलाइन पे क्लिक करके आपको स्क्रीन पर, जैसे ही हम मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, आपको एक फॉन्ट विंडो मिलेगी स्क्रीन पर, फॉन्ट विंडो, जिसमें आपको दिखा देगा अंडरलाइन स्टाइल के नाम से एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको वर्ड्स ओनली मिल जाएगा। और ये जो फॉन्ट विंडो थी कहाँ से मैंने ओपन करी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं अंडरलाइन ऑप्शन में जाता हूँ, नीचे मोर अंडरलाइन पे क्लिक कर दो, या फिर आप यहाँ से फॉन्ट सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने पे भी आप सेम ही विंडो ओपन कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल में जाके वर्ड्स ओनली किया, ओके कर दिया, अब देख सकते हैं सिर्फ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है, कंप्लीट रो के नीचे नहीं है। तो इसके लिए आप अगर शॉर्टकट याद कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+Shift+ में W, वर्ड्स अंडरलाइन देने के लिए। और अगर डबल अंडरलाइन देनी है तो Ctrl+Shift+D का यूज कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन आ जाएगी। और साथ ही में अगर कह दे कि चेंज द अंडरलाइन कलर, देखो अगर आप यहां से फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे तो अंडरलाइन और टेक्स्ट दोनों का होता है, वो मैंने अंडू करा। अगर आपको ओनली अंडरलाइन का अलग रखना है या फिर आपको सिर्फ इसी का चेंज करना है, तो उसी में जाकर ये ऑप्शन मिलेगा। मैंने यहां से कर दिया, जैसे कि ब्लू कर दिया, और साथ में बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। और अब मैं यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ तो देख सकते हैं सिर्फ फॉन्ट का कलर चेंज हुआ, ना कि अंडरलाइन का, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कलर दे दिया। बट अगर मेरे को वापस नॉर्मल करना है तो आप ऑटोमेटिक पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेम कलर वही उठा लेगा फिर जो भी हमने फॉन्ट का दे रखा होगा। अगर मैं इसको भी ऑटोमेटिक करता हूँ तो नॉर्मल हो जाएगा कलर पहले की तरह ही। नेक्स्ट ऑप्शन, हमारे 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पर, अंडरलाइन भी। अगला ऑप्शन है हमारा यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स। अब फॉन्ट टाइप्स की बात करें, यहां पर एक ऑप्शन है ऊपर, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम होता है कैलिब्री, ब्रैकेट में बॉडी भी लिखा हुआ आता है, वो हम लिखे या ना लिखे एक ही बात है, पर डिफॉल्ट आपको कैलिब्री मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट,
और इसी के अलावा अगर हमें कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट नेम कह देता कि भाई इसमें फ़ॉन्ट का नेम ये कर दो वो कर दो, तो आपने सिंपल आपने उस कंटेंट को सिलेक्ट करके इसके नेम पे क्लिक करना है, लिस्ट में नहीं जाना, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपको कह दे कि टाइम्स न्यू रोमन या कोई भी एक ऐसा फ़ॉन्ट नेम आ जाए जो आपको लिस्ट में काफ़ी नीचे मिलेगा, अब हमें कह दे कि कॉमिक सेंस एमएस करना है, अब उसके लिए तो नीचे स्क्रॉल करनी पड़ेगी। अब स्क्रॉल करेंगे, ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, तो इतनी देर में तो हम टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी, बहुत ही आसान तरीका। सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद इसके नेम पे क्लिक करके आप सीधा टाइप कर देना। मैंने टाइप किया कॉमिक सेंस एमएस, एंटर कर दिया, अप्लाई हो गया यहाँ पर कॉमिक सेंस एमएस। और फॉन्ट का साइज क्या सेट करना है, मैंने यहाँ पे 12 का रखा है अभी, बट बाय डिफॉल्ट आपको फॉन्ट का साइज 11 मिलेगा। अब आपको कितना चेंज करने के लिए कह दे, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर कोई एक ऐसा साइज है जो लिस्ट में हमें अवेलेबल ही नहीं मिल रहा, तो आप उसके साइज पे सीधा डायरेक्ट क्लिक करो। 13 कह रहा है 13 लिख दो, 13.5 भी आता है पहले, तो 13.5 लिख के एंटर कर देंगे, 13.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो भी कह रखा है साइज नहीं है जो, हम टाइप कर के एंटर दबा देंगे। ध्यान रखना है कि उसके बाद एंटर भी प्रेस करना है, या जैसे मेरे को यहाँ पे फॉन्ट का नेम फिर से चेंज करना है, आप सीधा इसके नेम पे क्लिक करो, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, देखो ये ब्लू कलर की सिलेक्शन आ गई, और जब भी कोई काम सिलेक्टेड है हम उसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो पहले वाला डिलीट हो जाता है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे अब TI लिखा, फॉन्ट का नेम आ गया टाइम्स न्यू रोमन, मुझे टाइम्स न्यू रोमन करना था, अब बाकी पूरा नेम आ गया, एंटर दबा देंगे, फॉन्ट का नेम चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक चीज़ और रहेगी हमारी, जैसे कि ये जो फॉन्ट नेम है, हम इसको फॉन्ट डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं, चेंज द फॉन्ट फेस, हम इसको फॉन्ट फेस भी बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली भी कहते हैं, या फॉन्ट नेम भी पढ़ा जाता है। कुछ वर्जन में आपको डेफिनेशन में फेस की जगह पे फैमिली वर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा। आप एग्जांपल के लिए 2013, 16, 19 कोई भी वर्जन चेक कर लें, उसमें आपको फैमिली वर्ड एंड फैमिली लिखा हुआ मिलेगा, फॉन्ट फैमिली। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप। इसके बाद आता है कि इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर, एक तो होता है कि बुलेट्स नंबरिंग का, जो भी अभी हमने रिसेंटली अप्लाई किया, हमने यहाँ से अभी ऑप्शन किया था अभी बुलेट्स और नंबरिंग का, पॉइंट नंबर 16 है जो हमारा, ये भी हमारा हो चुका है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ नंबरिंग है उसके लिए भी सेम ही ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर उसको बोल रखा है तो हम उसका यूज़ कर लेंगे, तब भी सेम। मैंने दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ से नंबरिंग दे दी, नंबरिंग आ गई। अब नंबरिंग का ऑप्शन यही है, चाहे पॉइंट बनाने हो चाहे पैराग्राफ को नंबरिंग देनी हो, तब भी यही सेम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेटिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। अब हमें पेज की सेटिंग चेंज करनी है। ये लेफ्ट और राइट मार्जिन क्या चीज़ है, ये पेज मार्जिन के बारे में बात कर रहे हैं, और खाली लेफ्ट राइट नहीं, चारों मार्जिन का यूज़ होता है एग्जाम्स में। अब वो कहाँ पे जाके होगा, उसके लिए आपको पेज लेआउट पे जाकर मार्जिन्स पे क्लिक करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आपको मैंने अभी बताया भी था कि 1-1 इंच का छूट कर आता है। ये जो आपको वाइट पोर्शन आपको पेज के चारों तरफ पे दिखाई देता है, इसी को मार्जिन कहते हैं। और ये तो एक डिफ़ॉल्ट होता है कि 1-1 इंच का तो आता ही है। इसके अलावा क्वेश्चन में कह दे कि नैरो या मॉडरेट या मिरर्ड, वाइड, सभी ऑप्शन के नाम है। इसके अलावा यानी क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि चेंज करना है मार्जिन, तो मार्जिन का ऑप्शन कहाँ पे है, पेज लेआउट में। यानी मार्जिन किस चीज़ का टॉपिक है, पेज सेटिंग का, तो भाई पेज सेटिंग ऑप्शन कहाँ है, पेज लेआउट में, तो वहाँ पे जाके कर देंगे बस। अब इसी में नीचे आपको एक कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन पे जाकर यहाँ पर देख रखे आप टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट चारों डायरेक्शन दे दी कि लेफ्ट से कह दे कि 0.6 इंच करना है, तो आप यहाँ पे 0.6 कर देना। अभी आपको ध्यान होगा कि हमने शुरू में अभी जब MS वर्ड ओपन किया था तो सबसे पहला पॉइंट ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर की मार्जिन रूलर की जो सेटिंग है मेजरमेंट यूनिट, ऑफिस बटन पे जाके हमने चेंज करी थी मेजरमेंट यूनिट इंचेस में। तो अभी यहाँ पे हमारे को जो जितने भी मेजरमेंट्स के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, चाहे इसमें पेज सेटिंग है, पैराग्राफ सेटिंग है, सारे इंचेस में मिलेंगे अब आपको। सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि भाई आपकी सेटिंग अगर इंचेस में है और आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि भाई सेंटीमीटर, कई बच्चों का सवाल था कि सर हमारे पास कुछ
हमने क्वेश्चन पढ़े, उसमें देखा कि इसमें सेंटीमीटर में दे रखा था, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं रूलर सेटिंग को। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक तरीका क्या यूज़ करना, इसी के आगे सेंटीमीटर टाइप कर देना बस। स्मॉल में लिखो, कैपिटल में, वो आपकी मर्जी है, वो आप कैसे लिखना चाहते हैं। हाँ, बट अगर आपकी सेटिंग रूलर मेजरमेंट की इंचेस में है, आप सेंटीमीटर में कर रहे हो, आप सेंटीमीटर लिख दो cm और एंटर कर देना, या ओके पे नीचे से क्लिक कर देना। ओके करने पे देखो मैंने 0.6 सेंटीमीटर क्या कर दी, टॉप से मार्जिन चेंज कर दिया, देखो कम हो गया। वापस जाएंगे मार्जिन में, कस्टम मार्जिन पे। अब यहां पर देखो हमने टाइप तो 0.6 किया था, पर यहां पर दिखा रहा है 0.24 इंचेस में, क्योंकि मेजरमेंट इंचेस में दिखाएगा, बट आपको अगर टाइप आप सेंटीमीटर में ही करेंगे, बट अगर इस तरह से अगर बोल रखा है तो सेंटीमीटर पे, पर दिखाएगा आपको आउटपुट। यानी कि 0.6 सेंटीमीटर का मतलब 0.24 होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे उसको ऊपर ध्यान नहीं देना, बस आपको जो चीज़ बोल रखी है आपने वो वैल्यू इसमें एंटर कर देनी है, जितना भी जिस डायरेक्शन से गैप देने के लिए बोला। और इन सभी मार्जिन चारों के अलावा एक मार्जिन और भी होता है यहाँ पर, गटर मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है, बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिस मार्जिन का यूज़, यानी जो बाइंडिंग एरिया के लिए मार्जिन छोड़ा जाता है उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। और इसकी जो पोजीशन होती है लेफ्ट और टॉप, दो तरीके से होती है, या तो लेफ्ट से बाइंड या तो टॉप से बाइंड किया जाता है। और अगर सिर्फ इतना आ जाए कि गटर मार्जिन चेंज करना है तो लेफ्ट ही छोड़ देंगे, टॉप नहीं करेंगे। ओके कर दिया, इसके बाद नॉर्मल कर दिया मैंने वापस पहले जैसा। इसके बाद आता है कि पेज की ओरिएंटेशन को कैसे बदलना है। यहाँ पर दे रखा है कि पेज वर्टिकली प्रिंट करना है या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ लैंडस्केप में, या फिर पेपर का साइज़ क्या कह रहा है कि उसमें, अब पेपर में तो हम प्रिंटिंग पेपर साइज़ तो A4 यूज़ कर रहे हैं, हाइट विड्थ में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके अंदर, हाइट और विड्थ के अंदर, जो कि आप देख भी सकते हैं। साथ में आपने बोल्ड का इफेक्ट कर लिया, इटैलिक भी कर लिया, और डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़। अब एक होता है फ़ॉन्ट टाइप और एक फ़ॉन्ट साइज़, दो चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पे दे रखे हैं कि फ़ॉन्ट टाइप और साइज़ दोनों हमने एक पढ़ लिए, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी पढ़ा अभी, कि मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 अवेलेबल होता है। और अगर कोई एक ऐसा साइज़ आ जाए जो आपको लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप टाइप करके एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे अगर कोई भी काम है, अगर हमें लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना है या सेंटर से या राइट में, और बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। ये 4 तरह की अलाइनमेंट कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाकर एंटर किया, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आपको देखने को मिलेगी लेफ्ट। आपको होम पे जाना है, होम में जाके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पैराग्राफ ग्रुप का ही पार्ट है, जो कि इसमें ये हो गया जस्टिफाई, अभी आपको लेफ्ट अलाइनमेंट ऑन दिखा रहा है यहाँ से येलो शेड में, ठीक है। 4 ऑप्शन एक साथ हैं। अगर मेरे को यहाँ पे एक टाइटल देना है ऊपर चैप्टर 1, हम चाहते हैं बीच में आ जाए, तो बीच में लाने के लिए आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट, या शॉर्टकट आपको साथ में शो होगा कंट्रोल+ में E क्लिक कर दिया, या फिर राइट पे जाना है तो कंट्रोल+R, लेफ्ट के लिए कंट्रोल+L का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कह रहा है कि जस्टिफाई में भी ध्यान रखना कि लेफ्ट से ही काम स्टार्ट होता है, और लेफ्ट में तो लेफ्ट से होता ही है। तो ज़्यादा इसको नहीं देखना कि भाई आपको डिटेलिंग में नहीं जाना कि भाई यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, कि अगर मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊं कि भाई जस्टिफाई में लेफ्ट में क्यों आता है, तो नहीं समझने की ज़रूरत आपको, ठीक है। ज़्यादा कुछ, ठीक है, आप ज़्यादा ही कंफ्यूज नहीं होना। देखो बहुत ही इजी से ऑप्शंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी आप सिर्फ ऑप्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। नेक्स्ट हमने इसको अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो अभी हमने यहाँ से अगला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा होगा, लाइन स्पेसिंग ऑफ पैराग्राफ्स। अभी हमने एक ऑप्शन पढ़ा था पैराग्राफ सेटिंग का, मैंने यहाँ से 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किए, पैराग्राफ सेटिंग पे गए थे, जिसमें हमने ऑप्शन पढ़ा एक तो पैराग्राफ स्पेसिंग का, जो कि लेफ्ट में दे रखा है बिफोर आफ्टर के नाम से, और साथ में राइट में दे रखा है लाइन स्पेसिंग। और यही सेम टूल हमें बाहर भी दे रखा है, पर अगर मैं बाहर से लाइन स्पेसिंग चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान रखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। भाई यहाँ पे अगर कह रहा है कि सिंगल लाइन स्पेसिंग, तो ये तो बाहर से भी कर सकते हैं। डबल कह रहा है 2.0 का मतलब डबल लाइन स्पेसिंग, 1.0 यानी
सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.5 यानी कंट्रोल 5, और सिंगल के लिए आप कंट्रोल 1 कीबोर्ड से शॉर्टकट, या कंट्रोल 2 फॉर डबल लाइन, या कंट्रोल 5 1.5 के लिए तो कर देंगे। बट इन सभी के अलावा जो बाकी के स्टाइल थे, एट लीस्ट या एग्जैक्टली, वो तो आपको स्पेसिंग ऑप्शन पे ही जाकर मिलेंगे पैराग्राफ सेटिंग में, वो तो हमें यही से चूज करने पड़ेंगे। और उसमें अगर कह रहा है कि वैल्यू भी बदलनी है तो आप यहाँ से, जैसे मैंने एटलीस्ट लिया और इसमें वैल्यू मेरे को 22 चाहिए, टाइप करके एंटर किया मैंने, ओके कर दिया, अप्लाई हो गया। ये था हर एक लाइन के बीच का गैप। इसके बाद आते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है या सबस्क्रिप्ट का यूज। तो ये चीज पढ़ते हैं, सुपर और सबस्क्रिप्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कुछ इक्वेशंस होती हैं या मैथ्स में होती हैं, आपने देखा हो, साइंस में देखा हो, रिएक्शंस होती हैं। मैंने टाइप किया H2O प्लस SO4, हमें यहाँ पर 2 को यहाँ पर आपको 2 को सिलेक्ट करना है। अगर आप से माउस से सिलेक्शन नहीं हो रही कि इस तरह से क्लिक दबाकर प्रॉपर सिलेक्शन, जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप उसके स्टार्टिंग पे कर्सर रख के शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा सकते हैं। अगर कर्सर हमारा राइट में है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट लेफ्ट करके जा सकते हैं। देखो राइट 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 करते जाएंगे, आगे बढ़ती जाएगी, वापस कम किया लेफ्ट पे आगे। तो हमने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, स्केयर में ऊपर जा रहा है, सुपर में ऊपर, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, ऊपर चला जाएगा, वापस क्लिक किया, ऑफ हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से ऑन भी होगा, ऑफ भी होगा। ध्यान करना है कि भाई किसको अप्लाई करना है, ये नहीं कि भाई आप पूरा वर्ड सेलेक्ट करके कंप्लीट को ऑन कर दें, ऑन ऑफ। और नीचे जो अब मैंने सिलेक्ट किया 4 को, साथ में दे रखा है सबस्क्रिप्ट में नीचे सुपर में ऊपर वर्ड, यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक होता है पेज नंबर। अगर हमें पेज नंबर देना है, कहाँ पे जाकर देंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। मेन्यू बार है ना, ये जो हमारी सेकंड नंबर रो है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं इनको टैब कहते हैं, TAB टैब। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। अब इंसर्ट टैब में ऑप्शन दे रखा है पेज नंबर के नाम से, यहां पर आपको दिखाई दे रखा होगा। और पेज नंबर कहां पे इंसर्ट होता है? हेडर फुटर एरिया के अंदर। अब हेडर फुटर क्या होता है कि अगर आपको सेम टाइप ऑफ डेटा हर पेज के टॉप या बॉटम पे प्रिंट कराना हो, अगर आपको सेम टाइप ऑफ डेटा हर पेज के ऊपर या फिर नीचे, जैसे आपने बुक्स में देखा हो, ऊपर बुक्स में बुक्स का नाम या नीचे या ऊपर की तरफ पेज का नंबर भी दिया होता है, या फिर चैप्टर का नाम दे रखा था या राइटर का नाम, या फिर नोट्स हैं हमारे। अब जैसे ऊपर हम अपनी एकेडमी का नाम, नीचे एड्रेस प्रिंट करते हैं, तो वो हेडर फुटर में लिखा जाता है। यानी अगर आपको टाइप करना है सेम टाइप ऑफ डेटा एट द टॉप और बॉटम ऑफ ईच पेज, तो हेडर फुटर का यूज करेंगे। ऐसा ही पेज नंबर का भी यूज करते हैं। तो पेज नंबर कहाँ पे चाहिए? पेज के टॉप में यानी ऊपर, या फिर बॉटम में फुटर के अंदर। तो अगर सिंपल आपको बोल दिया कि इंसर्ट द पेज नंबर, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सा स्टाइल लेना आपको पेज नंबर का। सो मैंने यहाँ से ले लिया टॉप ऑफ पेज। पहले तो हम इसमें से चूज कर सकते हैं कि टॉप ऑफ पेज में कौन सा ऑप्शन लेना है, या बॉटम ऑफ पेज, या फिर इसके अलावा आपको नीचे पेज मार्जिन भी दे रखा है। अब टॉप या बॉटम में तो ये वाला जो टॉप वाला मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया टॉप ऑफ पेज। बॉटम में नीचे वाला, और पेज मार्जिन वाला जो ऑप्शन है, ये जो पेज नंबर प्रिंट करता है, ये पेज के लेफ्ट और राइट वाले मार्जिन एरिया में प्रिंट करके देता है हमें पेज नंबर को। और करंट पोजीशन का मतलब जहां पे हमारा कर्सर होगा, जहां पे भी हम कर्सर रखेंगे वहां पे हमें इंसर्ट करके देगा। अगर मेरा कर्सर कहीं पे भी हो, वहीं पे इंसर्ट होगा। जैसा भी हम इसको प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। हाँ जी, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे जैसे कि पेज नंबर कहाँ पे था हम। अब पेज नंबर देना है हमें, जैसे कोई भी किसी भी पेज पे जब हमें पेज नंबर देना हो, तो पेज नंबर में काफ़ी सारे स्टाइल है। अब क्वेश्चन में आ जाता है कि पेज नंबर देना है, इंसर्ट द पेज नंबर एट द टॉप ऑफ पेज। और स्टाइल का नेम भी कई बार मेंशन होता है, ध्यान से पढ़ना है कि पेज नंबर में कोई साथ में कोई एक्स्ट्रा कोई डिफरेंट वर्डिंग तो नहीं आपको टाइप की हुई मिल रही उसमें। कि जैसे कि ये प्लेन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सेंटर में आ रहा है,
या 3 वाले में राइट में आ रहा है, या एक्सेंट बार में। ये सारे ऑप्शन पहले आ चुके हैं ये वाले कि एक्सेंट बार 1 वाला स्टाइल देना है। और नीचे जाएंगे, सारे नेम आप जरूर पढ़ लेना कि किस किस तरीके के, या जैसे अब ये बोल्ड नंबर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी टोटल कितने पेजेस हैं वो भी शो करेगा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इसके अंदर। सो मैंने यहाँ पे एक एक्सेंट बार वाला 1 पे क्लिक करा, या फिर मैंने ये ले लिया लेफ्ट वाला इस प्ले नंबर 1, जैसे ही क्लिक करा। और मान लो कि आपको लेना था प्ले नंबर 2, सेंटर में चाहिए यानी कि, तो आप अलाइनमेंट भी बदल सकते हो, कंट्रोल ई या कंट्रोल आर करेंगे तो ये 3 वाला स्टाइल हो गया। या फिर इसके अलावा जब आप पेज नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो देख सकते हैं आपको ये अलग से हाईलाइट होगा, इसका जो पार्ट है अलग से आपको हाईलाइटेड मिलेगा, अलग से इस वाला पोर्शन अलग से दिखाई देगा। और जो आपका नीचे टेक्स्ट वाला एरिया था वो डिसेबल हो जाएगा आपका एक कुछ समय के लिए, जब तक आपका हेडर ऑन है। और ऊपर से आपको देख भी सकते हैं यहाँ पे आप हेडर फुटर की टूल बार ओपन होती है, क्योंकि जो पेज नंबर है वो हेडर फुटर का ही पार्ट होता है, उसी का सब पार्ट होता है। हमें पेज नंबर लेना था, अब पेज नंबर ले लिया। अब इसका अगर मान लो हमें फॉर्मेट चेंज करना है तो हमें ये नहीं लेना था, गलती से ये ले लिया, तो आपको वापस इंसर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ से इसके टूल बार में से भी ले सकते हो। पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज, कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है यहां से आप सेट कर देना, चूज कर लेना इसमें से कि कौन सा स्टाइल देना था, वो सेट कर सकते हो इसमें से आप। इसके अलावा अगर आपको बोल रहा है कि साइड वाले पेज मार्जिन एरिया पे देना, आपको जो पेज के लेफ्ट और राइट वाला मार्जिन है, अगर इस जगह पे पेज मार्जिन एरिया पे आपको देना हो तो पेज मार्जिन ऑप्शन में टोटल आपको 4 पोजीशन मिलती हैं, एक्सेंट बार लेफ्ट राइट और वर्टिकल लेफ्ट राइट, यानी कि 2 टॉप में है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, और 2 ही बॉटम में स्टाइल हैं, एक लेफ्ट में और एक नीचे राइट में। हमने यहाँ से ले लिया एक वर्टिकल राइट पे, अब क्लिक करा, हम नीचे चले के स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे जाना है बिल्कुल लास्ट में, तो जैसे ही देखा आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज नंबर दिखाई देगा। और साथ ही कह दे कि चेंज द पेज नंबर फॉर्मेट, तो क्या करेंगे, अब पेज नंबर में ही फॉर्मेट पेज नंबर का यूज करके आप यहां से नंबर फॉर्मेट को आप बदल सकते हैं, कौन सा देना है। 1 2 3 की बजाय अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि विद अल्फाबेट स्टाइल इंसर्ट द पेज नंबर विद अल्फाबेट फॉर्मेट या अल्फाबेट स्टाइल, या फिर कह दे कि रोमन में, तो नीचे आप देख सकते हैं रोमन में भी दे रखा है, ओके करेंगे ABCD बन जाएगा वो। मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दी, थोड़ा सा बोल्ड और साइज भी बढ़ा दिया, और फिर से जाएंगे पेज नंबर में ही। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, इसमें दे रखा है यहाँ पर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, अभी ऑन है, दिखाई दे रहा है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार्ट एट C, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है आपको पेज नंबर का, C लिख दिया, तो देखो पेज नंबर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो A और B नहीं, वो C हो गया। या आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल में अगर दे रखा है कि स्टार्ट विद 3 करना है, इंसर्ट पेज नंबर फ्रॉम 3, तो यहाँ पे 3 से कैसे करेंगे, यहाँ पे तो नंबरिंग कर देना, नीचे देखो 3 हो गया, हमने C लिखा था पहले, ओके कर दिया तो 3 से। जैसे पीछे एक किसी एग्जाम में हमने देखा था तो उसमें फॉर्मेट पेज नंबर भी बदलने के लिए बोला था, और किसी एक एग्जाम में और वहाँ पे पेज नंबर स्टार्ट एट 100 भी दे रखा था कि 100 होना चाहिए पेज नंबर पे लिखा हुआ। टाइप नहीं करना पेज नंबर, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, पेज नंबर टाइप नहीं करना यहाँ पे खुद से कि पेज नंबर की आप यहाँ पे पेज नंबर लिख दोगे, पता चल जाएगा कि आपने टाइप किया या फिर पेज नंबर ऑप्शन में जाके लिया है, ठीक है। तो फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके वैल्यू, यानी कि आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 की बजाय हम चाहते हैं कि 100 हो जाए, तो 100 से कर देना। नेक्स्ट, मैंने इसको वापस नॉर्मल कर दिया, मैंने इसको डिलीट ही कर दिया, और या फिर पेज नंबर ऑप्शन पे जाके फॉर्मेट पेज नंबर पे आप इसको कंटिन्यू प्रीवियस सेक्शन करते हैं, जैसे ही ओके तो नॉर्मल हो जाएगी वो चीज़। इसके बाद पढ़ते हैं, अभी हम इसका यूज़ भी पढ़ेंगे करंट पोजीशन का हेडर फुटर में ही। उससे पहले हमें पहले हेडर ऑन करना पड़ेगा। अगर अब जैसे अभी फ़िलहाल हमारा हेडर ऑलरेडी ऑन है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, अब मैं हेडर ऑन कर रहा हूँ, इंसर्ट पे गए हम, ऑप्शन आता है इंसर्ट मेन्यू में, एक हेडर और एक है फुटर। हेडर यानी कि हेड सिर ऊपर, फुटर यानी पाँव, पाँव नीचे होते हैं, नीचे आता है फुटर में। तो हेडर में यहाँ पर भी बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसे कि सिंपल हेडर बोलता है तो आप फर्स्ट वाले का यूज़ कर सकते हैं,
और अगर कहता है 3 कॉलम स्टाइल, पीछे भी आ चुका है, अल्फ़ाबेट स्टाइल भी आ चुका है पहले भी, तो इसमें और भी नेम थोड़ा सा एक गौर कर लेना कि किस तरह के, यानी अगर आपको हेडर फुटर या पेज नंबर कोई भी ऐसा पॉइंट बोलता है और उसमें आपको कोई डिफरेंट तरह की वर्डिंग मिलती है तो आपको उसी के अंदर ही मिलेंगी वो सब चीज़ें, इधर उधर नहीं ढूंढनी कि भाई ऑप्शन तो इसमें पता नहीं क्या पूछ लिया। ठीक है, अलग से तो है नहीं ना भाई, देखो उसी का ही पार्ट है, ये तो नहीं कि आगे पीछे सारी चीज़ें दे रखी हैं बिल्कुल एक। तो यहाँ पे मैंने जैसे 3 कॉलम स्टाइल पे लिया, अब फिर से टूल बार ऑन होगी हेडर फुटर की। अब इसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, पहले में मैंने क्लिक करा, यहाँ पर मैंने नाम लिखना, अब जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, और राइट साइड वाले में मेरे को चाहिए अपना रोल नंबर, मैंने रोल नंबर ले लिया और टाइप कर दिया। इसके अलावा मेरे को यहाँ पर सेंटर में पेज नंबर चाहिए, मैंने सेंटर पे क्लिक करा, या फिर मेरे को इसी अपने नेम के आगे जस्ट आगे पेज नंबर चाहिए, तो जहाँ पे कर्सर क्लिक करेंगे हम चाहते हैं वहीं पे ही आ जाए। तो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले ही आपको ऑप्शन बताया था पेज नंबर में करंट पोजीशन के नाम से ऑप्शन, उसका यूज़ हम यहाँ पर जाके करेंगे। अब हम डायरेक्ट टॉप ऑफ पेज का यूज़ नहीं कर सकते, जब भी हमें एडिशनल कंटेंट भी रखना हो, हम चाहते हैं जो बाकी का कंटेंट है ये भी सेफ रहे और पेज नंबर भी आ जाए। मैं सेंटर वाला ले तो रहा हूँ बट ये बाकी को तो हटा देता है, ये तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया हमने सब कुछ, हमने तो दूसरा स्टाइल ऐड कर दिया ना इसमें, इसका मतलब तो हमें वो नहीं लेना, सीधा डायरेक्ट टॉप ऑफ बॉटम पेज। हम चाहते हैं कि ये कंटेंट भी सेफ रहे और यहाँ पे बीच में पेज नंबर भी आ जाए, तो पहले बीच में क्लिक करेंगे, देन फिर करंट पोजीशन का यूज करके आप अलग से, या सेंटर की बजाय अगर आपका कर्सर राइट में है या लेफ्ट में है या जहां पर भी होगा वहीं पे, यहाँ पे करंट पोजीशन का मतलब कर्सर की पोजीशन का है उसको चेक करेगा, उसी पर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई होकर आ जाएगा, जहां पे कर्सर था वहीं पे होगा। इसके अलावा अगर आपको राइट साइड में रोल नंबर की बजाय आपको डेट या टाइम चाहिए होती तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन है, इसी की टूल बार में ही ऑप्शन है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर यहाँ पे स्टाइल दे रखे हैं। और अगर कोई एक ऐसा स्टाइल आ रहा है कि भाई वो तो हमें मेंशन कर रखे कि ऐसा स्टाइल होना चाहिए, तो ऐसे केसेस में आपको टाइप भी करना पड़ सकता है कि अगर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, अगर दे रखा है तो आप यहाँ से चूज कर लेना, नहीं तो एडिट भी कर सकते हो। और नीचे अपडेट का ऑप्शन आपका ऑफ होना चाहिए, नहीं तो आपका डेट एंड टाइम हमेशा चेंज का हुआ मिलेगा वहाँ पर उनको। तो यहाँ पे कभी भी इस ऑप्शन का ऑन नहीं करना जब तक ना कहा जाए। कैंसिल करा मैंने वापस। इसके अलावा और क्या क्या है, जैसे कि अगर आपको कोई पिक्चर या कोई क्लिप आर्ट, अब पिक्चर और क्लिप आर्ट में बस यही फ़र्क है, पिक्चर हम अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में से यानी कंप्यूटर में किसी एक स्टोरेज में अगर कहीं पे सेव है वहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं, और क्लिप आर्ट इसकी इंटरनल मेमोरी से एप्लीकेशन की। तो जब हम इस पर क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे ना राइट साइड में एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको शो करेगा एक विंडो, जहाँ पर हम सर्चिंग कर सकते हैं किस टाइप की पिक्चर हमें चाहिए। उसमें कुछ लिमिटेड कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपको एनिमल्स की पिक्चर चाहिए, कैट, डॉग, टाइगर, व्हीकल्स, कार, ट्रक, नेचर, मेंस, वुमेन्स, ऐसी बहुत सारी उसमें पिक्चर आपको मिलती है। पिक्चर हैं दोनों के ही ऑप्शंस। सो मैं अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिप आर्ट पे, हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने जैसे अब क्लिप आर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सर्च फॉर के नाम से। इसमें मैं लिख देता हूँ टाइगर, गो पे क्लिक करा या एंटर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी, जैसे ही हम सर्च करते हैं सर्चिंग हो रही है यहाँ पर। और जहाँ पर भी चाहिए ना आपको ध्यान रखना, पहले वहाँ पे कर्सर जरूर क्लिक कर देना। मेरा कर्सर अब यहाँ पर है, मैंने यहाँ से टाइगर पे क्लिक करा, टाइगर की पिक्चर आ गई। यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ कार्स, कार की पिक्चर आ जाएगी। मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने पिक्चर ले ली क्लिप आर्ट के थ्रू एक। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें कह दे कि हाइट और विड्थ को चेंज करना है 2 बाय 2 या 1 बाय 1 इंच की। यहाँ पर मैं जैसे इसमें ऊपर 1 लिख के एंटर करता हूँ और इसमें भी 1 लिख के विड्थ में एंटर किया, तो देखेंगे ना कि जैसे ही मैंने नीचे 1 किया ना तो ऊपर 1 से हट के 0.8 होगी, और ऊपर अगर मैं 1 करता हूँ तो नीचे बढ़ जाती है, नीचे 1 करता है तो ऊपर कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब एक्चुअल में ये जो पिक्चर है ना लो को रखी है फिलहाल, तो इसका लो कटाना पड़ता है कहाँ पे जाके कि हम चाहते हैं दोनों 1-1 हो जाए, या अपने हिसाब से हमें जैसी भी रखनी है वैसी हो जाए कि यहाँ पे कोई चेंजेस ना हो अपने हिसाब से वो। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से साइज बटन पे क्लिक करके कॉर्नर से
आप इसकी जो ये लॉक का बटन दे रखा है, लॉक हटा देना और क्लोज कर देना नीचे से। यहां से हमने लॉक एस्पेक्ट रेशियो हटा दिया, क्लोज करा। अब आप इसमें चाहे कितना भी करें, अब एक दूसरे से वो अफेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को, चाहे आप कितना भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और साथ ही रोटेट का ऑप्शन भी दे रखा है इसी में कि इस पिक्चर को रोटेट करना हो, देखो हॉरिजॉन्टल कर दिया, फेस साइड लेफ्ट साइड हो गया, पहले राइट साइड था हमारा। और जब भी कोई पिक्चर ली जाती है ना, पिक्चर मूवेबल नहीं होती बाय डिफॉल्ट। इसमें ऑप्शन सिलेक्टेड आपको मिलता है पहले वाला, इन लाइन विद टेक्स्ट, जिसमें कि पिक्चर इजीली मूव नहीं हो पाती। सो हमने यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया। ऑन करने के बाद हम इस पिक्चर को कैसे भी कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, या हमें थोड़ा सा साइज और छोटा बड़ा करना है तो वैसे आप सेट कर लेना, जितना आपको बोल रखा हो उस अकॉर्डिंग चलेंगे हम। और अगर इसमें कह दे कि इस पिक्चर को, इस क्लिप आर्ट को आपने बॉर्डर भी देनी है, तो सिलेक्ट करने पर ही पिक्चर बॉर्डर में जाकर यहां से आप इसको बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब काम किस पे करने के लिए बोल दिया, पिक्चर के ऊपर। तो ऊपर देख सकते हैं जैसे ही हमने क्लिप आर्ट लिया था तो इसके ये अचानक से ये टूल आपको शो हो गई। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं पिक्चर के बाहर, तो देख सकते हैं यहां से ना पिक्चर टूल हट गई। वापस क्लिक करा पिक्चर पे, तो जैसे ही हमने क्लिक करा फिर से, तो ये जो टूल आपको दिखाई दे रहे हैं तभी दिखाई देंगे जब आपने कोई पिक्चर को सिलेक्ट किया होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हटा देते हैं तो टूल्स भी हट जाएंगे। और पिक्चर की शेप कैसे बदलनी है, आप पिक्चर की शेप को भी बदल सकते हैं। मैंने यहाँ से हार्ट की शेप में कर दिया इसको, तो हार्ट हो जाएगी। और साथ ही पिक्चर की बॉर्डर में, बॉर्डर हटाना चाहते हैं, बॉर्डर पढ़े या आउटलाइन दोनों बोल सकते हैं हम इसको, कि बॉर्डर की जगह पे आउटलाइन वर्डिंग भी लिखी आ सकती है कि पिक्चर की आउटलाइन या पिक्चर की बॉर्डर। और पिक्चर के अंदर जो बॉर्डर हमने अप्लाई करी उसका साइज क्या रखना है, साइज पढ़े या वेट एक ही सेम चीज़ है। यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाए वो सेट कर देंगे। बॉर्डर वेट के अलावा इसी में और लाइन के स्टाइल भी दे रखे हैं कि डैश वाले ये सारे सभी। और पिक्चर पे अगर कहते हैं कि इफेक्ट पे, अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि पिक्चर को शेडो देनी है भाई, तो भाई पहले तो पिक्चर लेंगे, अब उसी की टूल बार आ जाएगी। इसी में सब चीज़ें आपको दे रखी हैं, इफेक्ट्स, शेडो, रिफ्लेक्शन, सब चीज़ें ये नाम पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, पिक्चर को डिलीट हो गई। या कोई शेप कहता है तो शेप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हेडर फुटर को बंद करने के लिए हेडर फुटर की टूल बार में ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज हेडर फुटर के नाम से, या सिंपल एक आसान सा तरीका, आप अपने कीबोर्ड से सबसे ऊपर जो स्टार्टिंग में एक बटन होता है ESC एस्केप बटन, उसको भी दबा सकते हैं क्लोज करने के लिए। और क्लोज करने से पहले ये जो हमारा हेडर है ना, फ्रॉम टॉप एज, यहाँ पे लिखा है हेडर फ्रॉम टॉप, बाय डिफॉल्ट ½ इंच का गैप मिलता है हमें यहाँ पर। हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन में कह दे कि चेंज द हेडर फुटर मार्जिन, वो पेज मार्जिन अलग होता है कि टॉप से, और ये हेडर फुटर का अलग है। इसमें जितनी वैल्यू कहते हैं हमने 0 कर दी, तो देख सकते हैं 0 करने पर हेडर का जो टेक्स्ट है वो हमारी बिल्कुल टॉप एज को टच कर रहा है। या हमने फिर से वापस इसमें बढ़ाना है, कितनी वैल्यू सेट करनी है यहाँ से हम सेट कर देंगे, ½ इंच कर दिया वापसी। या इसमें नीचे से कितनी कम करनी है, नीचे से कर सकते हैं, और क्लोज कर दिया। सो मैंने जैसे ही क्लोज किया बंद हो गया। अगले ऑप्शन है हमारा पेज नंबर, यहाँ पे हमारा हो गया। फिर आता है हमारा इंसर्शन ऑफ सिंबल। अब देखिए सिंबल की बात की जाए, वैसे तो हजारों लाखों सिंबल हैं इसके अंदर, पर अगर हमें अपने हिसाब से कोई भी, जैसे जो भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ सिंबल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर C टाइप किया, ब्रैकेट ओपन करी, C लिखा, और जैसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट बंद करते ही ये कॉपीराइट का सिंबल बन गया, ये कॉपीराइट का सिंबल। या मैंने एंटर किया, मैंने ब्रैकेट में TM लिखा, बंद करते ही ट्रेडमार्क का साइन होगा ये। या मैंने ब्रैकेट में जैसे ही R टाइप किया, बंद करते ही, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का सिंबल आ गया। या इन सभी तीनों कमांड्स के लिए ना आप अपने कीबोर्ड से Ctrl-Alt-C प्रेस किया, मैंने सिंबल आ गया। मैंने Ctrl-Alt के साथ में T प्रेस किया, ट्रेडमार्क, Ctrl-Alt-R प्रेस किया, रजिस्टर्ड का साइन आ जाएगा। ऐसे ही और बहुत सारे सिंबल्स। तो इसका एक आपको पर्टिकुलर एक ऑप्शन भी दे रखा है सिंबल के ही नाम से,
इंसर्ट मेन्यू में हम इसमें सिंबल पे जाएंगे, एक सिंबल होता है और एक इक्वेशन होता है। अब सिंबल में आपको मोर सिंबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से मोर सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दे रखा है आपको फ़ॉन्ट का नेम। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल टेक्स्ट आपको भी लिखा हुआ दिखा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ वेबडिंग्स, मैंने यहाँ पे लिखा वेब, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं सिंबल पे मोर सिंबल पे जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको टाइप करना है, आपको सिंबल का ना नाम बताया होगा कि कौन सा सिंबल चाहिए, उसका कोड नंबर क्या है, फ़ॉन्ट का नेम क्या है। अब फ़ॉन्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा वेब। जैसे ही वेब लिखा ना, डाउन एरो दबाएंगे एक बार और एंटर दबा देना। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डाउन एरो किया नीचे वेबडिंग सिलेक्टेड है, चाहे तो क्लिक कर दो या एंटर एक बार। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सिंबल मिलेंगे और नीचे भी आएंगे बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। साथ ही नीचे आपको करेक्टर कोड दिखाई दे रहा है। मैं जैसे पी पे क्लिक कर रहा हूँ, पार्किंग का सिंबल, अब इसका कोड 232 है। या मैंने वेबडिंग की बजाय जैसे यहाँ पे एरो पे क्लिक किया, नीचे गए विंगडिंग्स, एक सिंबल छोड़ के वाइड लेटिन को छोड़ के फिर विंगडिंग है। अब इसमें जैसे यहाँ पे ये आपको साइन चाहिए, करेक्टर कोड 42, ठीक है। इंसर्ट द सिंबल, अब आपको मेंशन भी होगा कि कौन सा सिंबल, उसका कोड नंबर क्या है। विंगडिंग भी है, विंगडिंग 2 में भी है, 3 में भी है। या फिर अगर मैं यहाँ पे सिंबल के ही नाम से फ़ॉन्ट सर्च करता हूँ तो इसके अंदर भी आपको, और नीचे जाएंगे थोड़ा सा, बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। जैसे कि आप इसमें पाई का सिंबल लेना चाह रहे हैं तो इसका जो करेक्टर कोड है यहाँ पे दिखा रहा है 112 नंबर कोड है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर चाहिए स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कर्सर रख के इस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे वो सिंबल ऐड हो जाएगा। और मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। एक तो ये सिंबल्स, इसके अलावा एक इक्वेशन का भी ऑप्शन होता है जो कि सिंबल का ही पार्ट होता है। इसमें जैसे ही मैंने क्लिक करा इक्वेशन में, तो क्लिक करने पे अब इसकी भी एक इक्वेशन टूल की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप मोर बटन पे जाएंगे ऐड सिंबल के लिए। इसमें क्लिक करने पे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। पाई का सिंबल यहाँ पर भी होता है। आपको ऊपर एक नाम में लिखा हुआ मिलेगा बेसिक मैथ, ऑप्शन पे जाके लेटर लाइक सिंबल, ग्रीक लेटर ऑपरेटर, इनमें भी बहुत सारे आपको सिंबल मिल जाएंगे। आपको सिंबल चाहिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब सिंबल आपको ग्रीक लेटर में भी मिल जाएंगे। इसी की लिस्ट में ही सब सिंबल यहाँ पर दे रखे हैं। तो जिस पे भी हम क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ से डेल्टा पे क्लिक करा, डेल्टा का साइन आ गया, यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने फिलहाल यहाँ पर। तो ये हमारा सिंबल का ऑप्शन। नेक्स्ट आता है ड्रॉ और इंसर्शन ऑफ टेबल। हमें टेबल इंसर्ट करनी है। अब देखो यहाँ पर तो लिख दिया ड्रॉ और इंसर्शन ऑफ टेबल। मेरे पास जैसे अब एक ये डॉक्यूमेंट तो है, इंसर्ट पे गए, टेबल में ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से डायरेक्ट आप टेबल लेना चाहते हैं, कितने बाय कितने की चाहिए। अब क्वेश्चन में कहता है ना कि अगर ड्रॉ एट द टेबल, भाई ड्रॉ तो करने में आपको बहुत देर लग जाएगी। अगर आप ड्रॉ टेबल ले रहे हैं, ड्रॉ करने के लिए टेबल को साइज बता रखा है कि भाई इतने बाय इतने का चाहिए, तो ड्रॉ नहीं करना आपको। अगर आप ड्रॉ करने तो बहुत देर लग जाएगी। अब इस तरीके से जैसे अब आपने जैसे ड्रॉ पे क्लिक किया, पेंसिल बनी हुई आएगी, जिसकी हेल्प से पहले तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से लाइन खींचोगे, कितने कॉलम बनाने हैं आपको। और अगर गलती से कुछ लाइन गलत वगैरह ड्रॉ हो जाए इस तरीके से, तो आप अंडू कर देना, कंट्रोल जेड। तो भाई ऐसे नहीं करना कि आप, अब ऐसे में तो देख सकते हैं कि आप बहुत देर लग जाएगी, सारा टाइम इसी में लग जाएगा। तो मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ, मैंने इसको ऑफ कर दिया एस्केप दबाकर। वापस इंसर्ट पे गए, टेबल पे जाकर यहाँ से आपको ड्रैग चूज कर लेनी है। देखो टेबल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाइनों से ऊपर, मतलब ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि इससे ज़्यादा बड़ी टेबल आ जाए। तो 2-3 लाइनों की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इससे ऊपर टेबल नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको ने जैसे एक ले ली, ऊपर से मैंने 3 कॉलम और नीचे से 4 रो ले ली। 4 रो है मेरे पास। मैंने टाइप किया नेम, फर्स्ट सेल में काम लिखा, नेक्स्ट सेल पे जाना है, टैब का यूज़ करेंगे, रोल नंबर लिखा, टैब दबाया, मार्क्स। इसके बाद मेरे को अब नेक्स्ट रो पे जाना है, तो एंटर नहीं दबाएंगे, एंटर करने पे नीचे लाइन आ जाएगी, बैकस्पेस दबा के टैब दबाएंगे, नेक्स्ट सेल पे जाना हो चाहे नेक्स्ट रो में, एमएस वर्ड टेबल में, तो हम टैब का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब हमने नाम लिखा, नेम लिखने के बाद जैसे ही टैब दबाया नेक्स्ट सेल पे आ गया। मैंने रोल नंबर लिखा, टैब दबा दिया।
मार्क्स लिख दिए, फिर से टैब दबाएंगे, नेम टाइप करा, रोल नंबर, फिर टैब दबा दिया और फिर से अब मैंने यहाँ पर नेम एंटर करना है, रोल नंबर और मार्क्स। अब लिखने के बाद अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज करी, तो जैसे ही मेरा भी कर्सर जैसे देख रहे हैं कि टेबल के अंदर है, तो ऊपर आपको टेबल टूल मिल रहे हैं। जब हमने पिक्चर ली थी तो पिक्चर को सिलेक्ट करने पे पिक्चर टूल्स, ऐसे ही कर्सर अगर टेबल में है तो टेबल टूल्स आ रहे हैं। अब इसमें आपको जाना है लेआउट टैब में, लेआउट पे गए, हमें यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है बिटवीन कॉलम नंबर 2 एंड 3, यानी कि रोल नंबर और मार्क्स के बीच में एक न्यू कॉलम ऐड करना है। और अगर कर्सर मेरा रोल नंबर वाले में यानी सेकंड वाले में है तो यहाँ से हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। अगर कर्सर मेरा मार्क्स वाले कॉलम है तीसरे में तो उसके तो लेफ्ट में आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में चाहिए। तो यहाँ पर आ गया कॉलम, क्लिक करते इंसर्ट राइट पे। या मेरे को डिलीट करना है वापस, अभी तो आप अंडू कर देंगे। और अगर आपको ये टेबल पहले से बनी बनाई मिलेगी, आपको बाद में कह दे कि इस कॉलम को डिलीट करना है, ब्लैंक कॉलम को, तो वो कैसे करेंगे? उस कॉलम में खाली कर्सर होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको सिलेक्ट ही करना है, पहले खाली कर्सर भी छोड़ सकते हैं। और डिलीट ऑप्शन का यूज करके डिलीट कॉलम्स, कॉलम डिलीट हो गया। या अगर आपने कोई रो डिलीट करनी है तो आप उस लाइन में उस रो में क्लिक करके, अगर खाली ऐसे सिलेक्ट करके आप डिलीट दबा रहे हैं तो कंटेंट रिमूव होगा, ना कि रो डिलीट होगी। तो सिंपल आपको कर्सर बीच में रख के डिलीट पे जाके डिलीट रोज पे क्लिक करना है, या टेबल पे कॉलम पे डिलीट में ही जाकर। और अगर आपको एक न्यू रो ऐड करनी है इसमें, बिफोर रो नंबर 1, ऊपर एक हमने ना को टाइटल देना है। हमने रो नंबर 1 पे रखा कर्सर, इंसर्ट अबव किया, ऊपर एक लाइन ऐड होगी। अब हम चाहते हैं ये जो तीनों सेल है ना, अभी ये जो रो इंसर्ट होके आई है, इसके अंदर तीनों सेल ये अभी सिलेक्टेड है, हमने इसको कंबाइन करना है, यानी कि आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है मर्ज सेल्स का, मर्ज द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल, या कहीं कंबाइन द मल्टीपल सेल इनटू वन सेल। सिंगल बन गया। हमने इसमें टाइटल भी दे दिया, रिजल्ट ऑफ 10th क्लास, सेंटर अलाइनमेंट कर दी। और इसके बाद कहते हैं कि गिव शेडिंग, या फिर कहते हैं कि चेंज द सेल कलर इन रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि चेंज द सेल कलर इन रो नंबर 3। अब रो नंबर 3 कौन सी है? अब ये तो फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड हो गई, थर्ड नंबर हमारी मनीषा वाली रो, तो यहाँ पे रो नंबर 3 तो ये वाली होगी। और कॉलम नंबर कौन सा बोल रहा है सेल में कलर देने के लिए? कॉलम नंबर 2 का मतलब 501 वाला सेल। तो इसमें आपने कर्सर रखना है। अब कलर कहाँ से देंगे? शेडिंग, चेंज द बैकग्राउंड कलर कह दे या चेंज द शेडिंग। तो यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है? टेबल टूल्स में डिजाइन टैब पर जाके शेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहां से आप कलर दे सकते हैं। शेडिंग दे दी हमने। और अगर कह रहे कि हाईलाइट करना था, हाईलाइट किसको कहते कि जैसा मैंने ये वाला सेल ले लिया, हाईलाइट द सेल इन कॉलम नंबर 3 रो नंबर 4, 775 को सिलेक्ट किया, होम पे गए, हाईलाइट के लिए ये वाला ऑप्शन है, होम में जाके मिलेगा, ध्यान रखना कि किसी टेक्स्ट को हाईलाइट के लिए कहता है तो। या स्ट्राइक थ्रू कहता है तो यहां से हम स्ट्राइक कर देंगे, क्लिक करा स्ट्राइक हो गया। या यहां से हम फॉन्ट सेटिंग पे जाएंगे, फॉन्ट सेटिंग पे क्लिक करके हम यहां से डबल स्ट्राइक कर सकते हैं, डबल कह रहा है, सुपर सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं, शेडो कह रहा है, आउटलाइन कह रहा है, बोस एंड ग्रेव, ये सारे इफेक्ट्स के नेम, या स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स ओके करेंगे। या हम आगे की एक नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर के बाद, तो वो भी आप सभी उसको भी जरूर देखना, काफ़ी काम की वीडियो रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। ये जो भी हम वीडियो पढ़ रहे हैं अभी तो 20 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है आपके सिलेबस के हिसाब से, बट इससे एक्स्ट्रा भी कुछ थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा है, आधे पौने घंटे की क्लास कुछ रहेगी एक और, जिसमें आपके कंप्लीट एक्स्ट्रा जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने एक सिलेक्ट लिख कर रखा था, ठीक है, वापस जाते हैं लेआउट टैब में ही। अब इसमें एक तो हो गया कि रो को ऐड या डिलीट कैसे करते हैं, या कॉलम को मैंने फर्स्ट रो में वापस क्लिक किया, डिलीट रो कर दी, रो डिलीट हो गई। और अगर हमें यहाँ पर एक न्यू रो ऐड करनी है एंड ऑफ द टेबल, तो लास्ट सेल पे क्लिक करके हम इंसर्ट बिलो तो कर ही सकते हैं,
इससे आसान तरीका एक और भी होता है कि जब भी टेबल के एंड पे न्यू रो चाहिए हो तो लास्ट सेल पे जाके आप टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे जैसे ही लास्ट सेल पे क्लिक करके मैंने टैब दबाया, नीचे खाली रो आ गई, मैंने अंडू कर दिया। और अगर कह रहा है कि स्प्लिट द टेबल फ्रॉम रो नंबर 2, रो नंबर 2 में क्लिक करके स्प्लिट टेबल कर देना, आपके 2 पार्टीशन में हो जाएगी टेबल, 2 डिवाइड होगी यहाँ पे पार्टीशन में, अंडू कर दिया। या फिर आप अगर पहले से मिल रही है आपको 2 इस तरह के पार्टीशन में स्प्लिट टेबल, तो आप बीच वाली ये जो खाली रो है ना, इसमें क्लिक करके आप डिलीट बटन दबा सकते हैं। या पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए कह दे तो डिलीट में ही जाके डिलीट टेबल सेलेक्ट करके डिलीट नहीं हो पाती कई बारी। तो नेक्स्ट यहाँ से हाइट विड्थ भी दे रखी है, किसी भी सेल की हाइट या विड्थ चेंज करनी हो तो आप उस सेल में क्लिक करके, मैंने इस रो में क्लिक किया, रो नंबर 1, यहाँ से विड्थ बढ़ानी है बढ़ जाएगी, कम करनी है यहाँ से हम टाइप भी कर सकते हैं कि कॉलम 1 की 1 करनी है 1-1 इंच, या पूरी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं सभी की विड्थ हमें 1-1 इंच सेट करनी है। तो हमने सभी सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से 1 लिख के एंटर कर दिया, 1-1 इंच होगी तीनों कॉलम की। ऐसे ही हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो हमारी अब टेबल है, जैसे अब छोटी हो चुके हैं, हमने तीनों कॉलम्स की विड्थ पहले तो कम करी, अब हम चाहते हैं इस टेबल को छोटा करने के बाद इस तरीके से टेबल की अलाइनमेंट सेंटर करनी है। एक तो होता है ना कि जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, होम बटन पे गए, यहां से इसको सेंटर कर दिया, टेक्स्ट सेंटर में हो रहा है, या शॉर्टकट भी दबा सकते हैं। एक होता है टेबल की अलाइनमेंट को सेंटर में लेकर जाना है, बीच में आ जाए टेबल, तो टेबल लेआउट में प्रॉपर्टीज पे जाकर यहां से आप सेंटर का ऑप्शन है, टेबल अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। मैंने कैसे किया, अंडू किया, वापस टेबल प्रॉपर्टीज पे जाके सेंटर पे डबल क्लिक कर दो या सिलेक्ट करके आप नीचे से ओके कर दो, टेबल उठ के सेंटर पे चली जाएगी हमारी। और किसी भी टेक्स्ट की यहां से डायरेक्शन हमने क्लिक करी, देखो डायरेक्शन तो बदल रही है क्लिक बाय क्लिक करने से, पर जैसे ही मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में सेट करता हूं, क्लिक बाय क्लिक वापस उसी में आ जाती है, पर हाइट इसकी नॉर्मल नहीं हुई। तो इसके लिए आपको टेबल डेटा को सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे हाइट में 0 वैल्यू एंटर करनी है आपको ताकि नॉर्मल हो जाए। और टेबल की विड्थ को नॉर्मल करने के लिए हम ऑटो फिट में जाके विंडो करते हैं। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब जितनी टेक्स्ट को रिक्वायर्ड है, कॉलम्स को, सेल को, टेक्स्ट की विड्थ के हिसाब से फिट होकर आ जाएगी। या सेल का मार्जिन करना हो, या अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि सेट द टेबल डेटा या फिर रीअरेंज द टेबल अकॉर्डिंग टू रोल नंबर वाइज, हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल डेटा अरेंज करना हो, अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली, तो हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। सॉर्टिंग पे जाके, पर एक चीज का ये भी ध्यान रखना कि भाई सॉर्टिंग कर रहे हो जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंग, तो फील्ड का मतलब हेडिंग का नाम। कई बार ये ऑप्शन ऑफ होता है कि यहाँ पे आपको हेडिंग का नाम लिखा हुआ नहीं दिखाता, इसकी जगह पे कॉलम 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ आएगा। वो कब आता है, अगर आपने नो हेडर ऑफ कर रखा है तो ठीक है। अगर ये ऑन ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरी की पूरी रो उठ के जाएगी, पूरा का पूरा कॉलम सॉर्ट हो जाएगा डेटा। जैसे मैंने कॉलम 1 के हिसाब से सॉर्टिंग करना है, असेंडिंग A to Z वाइज, तो हमारी हेडिंग भी सॉर्ट होकर आके देखो नीचे चलेगी। तो कभी भी ऐसा हो जाए तो आप अंडू करके सॉर्टिंग पे जाओ, यहाँ से माई लिस्ट एज हेडर रो ऑन करके फिर आप यहाँ से सॉर्टिंग सेट कर सकते हो, ताकि हम चाहते हैं हेडिंग तो वही की वही रहे, हेडिंग थोड़ी ना सॉर्ट होगी। तो यहाँ पे रोल नंबर वाइज ले लिया, असेंडिंग में सीरियल वाइज लग कर आ गए यहाँ पर, या जिसके भी नंबर ज्यादा उसका रिकॉर्ड ऊपर आ जाए तो डिसेंडिंग ले सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। या अब क्वेश्चन में आ रखा था, जैसा अभी बच्चों ने बताया कि AWO पोस्ट में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें क्वेश्चन आ रखा था कन्वर्ट करने के लिए टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब जैसे हमारे पास टेबल बनी हुई है, हमने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, हमने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्शन करने के लिए ऊपर आप कॉर्नर पे बटन देख रहे हैं ना टेबल के टॉप लेफ्ट में, हमने इससे सिलेक्ट कर लिया, या फिर सिलेक्ट का ऑप्शन भी है, सिलेक्ट टेबल कर सकते हैं यहाँ से। अब इसी के टूल बार में आपको लेआउट में मिलेगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, क्लिक करा कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे, ओके कर दिया। यहां पर देख सकते हैं ये टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी हमारी टेबल। और हो सकता है कि आपको पहले से ही इस तरीके का कंटेंट मिल जाए और टेक्स्ट को टेबल में कह दे, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप टेबल पे जाना पड़ेगा फिर, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देंगे, ओके कर दिया बस। और अगर कुछ इस तरह का आपको कंटेंट मिलता है, अब इन सभी में मैंने जैसे एंट्री करी खुद से एक और रिकॉर्ड की आइटम्स, फिर मैंने स्पेस दिया,
फिर रोल नंबर, फिर स्पेस, और सॉरी आइटम्स के बाद मैं लिखा प्राइस, फिर स्पेस, फिर क्वांटिटी, फिर स्पेस, फिर टोटल, एंटर किया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, फिर स्पेस देके मैंने प्राइस दे दिया 120, दो क्वांटिटी, फिर स्पेस दे के 240 रुपये आंसर, फिर मैंगो लिख दिए, स्पेस देके मैंने 80 रुपीज़ प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी 3, मैंने ये 3 रो सिलेक्ट कर ली। अब आपको कुछ इस तरह का भी कंटेंट मिल जाए, भाई इसको कन्वर्ट करना है हमें तो। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, टेबल के अंदर सिलेक्ट करने पर इंसर्ट में जाके टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को टेबल में करना है तो टेबल के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो टूल तो तभी आता है जब कर्सर टेबल में होता है। अब टेबल तो बनी नहीं हुई, तो टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट को। अब हर वर्ड के बाद आपने क्या यूज किया, बीच में स्पेस बार यूज किया या कोमा, ना तो हमने कोमा यूज किया ना तो टैब यूज किया, हमने स्पेस यूज किया था। तो अदर में क्लिक करके यहां पे हाइफन लगा हुआ था, हाइफन को डिलीट कर देना। अगर आपने बीच में स्पेस दिखा रखा है उसमें पहले से स्पेस दे देना और फिर ओके पे क्लिक कर देना। बस देखो यहाँ पे आपकी जो टेबल थी वो सॉरी जो आपकी टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। आगे है नेक्स्ट, एक दो ऑप्शन और टेबल में ही। टेबल में डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर शेडिंग के तो ऑप्शन हो गए, सिलेक्टेड सेल्स का कलर चेंज करने के लिए, और यहाँ से बॉर्डर, यहाँ पे कुछ आपको टेबल के स्टाइल भी मिल जाएंगे, नॉर्मल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिफरेंट ऐसी टेबल मिल जाए कि इसमें क्या दे कि इन दोनों को मर्ज करना है, तो सिलेक्ट करके आप होम पे जाके कर सकते हैं मर्ज, और सॉरी होम कह रहे हैं हम, लेआउट पे जाके मर्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, और टोटल एक ही सेल में ऐसे भी बनी हो सकती है। और हम चाहते हैं इस सेल को बिल्कुल बीच में लेकर जाना है कंटेंट को, तो यहाँ से कुछ अलाइनमेंट दे रखी है, टॉप मिडल बॉटम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली, ऊपर बीच में सेंटर में या नीचे की तरफ बॉटम में या मिडल सेंटर, इस तरह की डायरेक्शन भी हो सकती हैं। और अगर इसकी डायरेक्शन और भी आ सकती हैं कि कैसी रखनी है तो वो रोटेट कर देंगे। तो ये हमारा टेबल का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। आगे आते हैं, नेक्स्ट होता है चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि जैसे मैंने ये जो टेबल में जितना भी डेटा टाइप कर रखा है ना, सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, हमें इसको सभी को स्मॉल करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसी में ही होम टैब में ही चेंज केस के नाम से ऑप्शन दे रखा है। अपर केस से में तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, लोअर केस किया मैंने, देखो स्क्रीन पर सारा कंटेंट लोअर केस यानी कि छोटा हो गया स्मॉल लेटर में। सेंटेंस केस में क्या होता है, हर वर्ड यहाँ पे मतलब पहला लेटर सिर्फ कैपिटल, बाकी सारे छोटे होते हैं। या मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर एक रैंडम कमांड ले ली और सिलेक्ट किया सभी को। बाय डिफ़ॉल्ट काम चलता है सेंटेंस केस में, यानी कि पहला अक्षर कैपिटल बाकी सारे छोटे, किसी भी सेंटेंस का देख लो, और हर एक सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप भी जरूर लगता है। तो यहाँ से चेंज केस में लोअर केस में सारे स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस में सारे कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड का एक दूसरा नाम भी होता है टाइटल केस। अगर लिखा हुआ आ जाए तो हर वर्ड का यानी कि पहला लेटर कैपिटल के लिए कह दे यानी कि, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का दूसरा नाम टाइटल केस भी होता है, या टॉगल केस को रिवर्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्मॉल को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल में करता है, नॉर्मल कर दिया। शॉर्टकट शिफ्ट F3 होता है, बट ये सिर्फ पहली 3 ऑप्शन पे काम करेगा शॉर्टकट। सेंटेंस केस रख दिया। इसी का एक सिमिलर पॉइंट होता है, अगर हमने जैसे सारे लेटर कैपिटल करने हैं तो अपर केस से कर देते हैं, सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। बट यहां से फॉन्ट सेटिंग ऑप्शन में जाकर एक ऑप्शन ये भी आ जाता है, इसकी जगह पे ऑल कैप्स कर दो। तो भाई अगर ऑल कैप्स कर है तो ऑल कैप्स से ही कैपिटल करने हैं, आप उससे नहीं कर सकते फिर, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉन्ट सेटिंग पे जाने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+D दबा सकते हैं। अब ऑल कैप्स या स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स में दोनों में फ़र्क क्या होता है। स्मॉल कैप्स में अगर आप ध्यान से देखें तो लेटर्स की जो हाइट है ना, वो एक स्मॉल लेटर की जितनी रहेंगी जितनी एक स्मॉल लेटर की होती है, बट कैपिटल लेटर में होंगे सभी। स्मॉल कैप्स में सभी की लेटर हाइट छोटी रहेगी पर दिखाएगा कैपिटल में, और जबकि अगर मैं फॉन्ट सेटिंग पे जाके ऑल कैप्स करता हूँ, कैपिटल तो इसमें भी होंगे पर लेटर की हाइट इवन होगी, सभी की इक्वल दिखा देगा, नॉर्मल होती है जो कि। इसके अलावा फॉन्ट सेटिंग में ही
आपको शेडो, आउटलाइन, ये सभी इफेक्ट्स हैं, आप सभी ने यूज करके देखने हैं। जो भी ऑप्शन आ जाए बस आपको अप्लाई कर देना है। अंडरलाइन के स्टाइल कह दे या क्वेश्चन में कह दे कि कैरेक्टर स्पेसिंग, हमने यहाँ से लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग देखा था और फॉन्ट की सेटिंग में यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करके यहाँ पर दे रखा है कैरेक्टर स्पेसिंग के नाम से ऑप्शन, कह रहा है कि इंक्रीज करना है यानी कि एक्सपेंड पे क्लिक कर देंगे, डिक्रीज करना है तो कंडेंस में टाइट, खाली नेम लिखा हुआ है कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग, तो आप इस पे क्लिक करके जितनी वैल्यू बोल रखी है आप इसमें लिख देना। वैल्यू नहीं बोल रखी तो चेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन को चूज करने पे जो डिफॉल्ट लिखी हुई आती है हम एज इट इज छोड़ते होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को 3 कर दिया फिलहाल। तो देख सकते हैं हर एक लेटर के बीच में कैरेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज हो गया। वापस मैंने अंडू करा या उसी में जाके कंट्रोल डी मैंने जैसे शॉर्टकट दिया, कंडेंस कर देते, मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, कम कर दिया, देखो टाइट हो गया टेक्स्ट, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया। वापस अंडू किया, कंट्रोल जेड। एक होता है पोजीशन, रेज्ड और लोअर्ड के नाम से, जैसे सुपर और सबस्क्रिप्ट में होता है। मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया, इंसर्ट, फॉन्ट सेटिंग में जाएंगे, रेज्ड में ऊपर, लोअर्ड में नीचे, जैसे सुपर में ऊपर, सबस्क्रिप्ट में नीचे। पर जब हम उसका यूज करते हैं ना तो उसकी जो श्रिंक हो जाती है हाइट वगैरह, मैंने 6 वैल्यू कर दी, देखो 6 पॉइंट ऊपर चला गया वर्ड। मैं अंडू कर रहा हूँ, देखो फिर से करेंगे। अब मैं इसको लोड कर देता हूँ, पोजीशन, चेंज टेक्स्ट पोजीशन, रेज कह दे या लोअर्ड कह दे, सेट पोजीशन रेज या लोअर्ड। तो ध्यान रखना है फॉन्ट सेटिंग में वैल्यू कितनी बोल दी वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। वर्ड नीचे की तरफ चला गया, नॉर्मल कर देंगे, वहां से हटा सकते हैं। सेटिंग ऑफ पैराग्राफ, हमने ये भी पहले ऑप्शन पढ़ लिया जो कि इंडेंट सेटिंग यानी कि पैराग्राफ सेटिंग का ही एक ही सेम ही चीज़ है ये दोनों ही। हमने ये सेटिंग पैराग्राफ्स के ये सारे ऑप्शंस, ये सभी ऑप्शन दे रखे, बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट्स, ये सभी, ये पैराग्राफ सेटिंग और इंडेंट सेटिंग सभी इसी के ये अंदर आती हैं। और आगे आता है फिर हेडर और फुटर भी आपका हो चुका। तो ये आज आपके जो 20 पॉइंट्स थे वो सभी कंप्लीट हो गए। और इतने अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, 5 मिनट का समय और है, तो हम 5 मिनट और करते हैं इसी को थोड़ा सा। तो देखते हैं आगे, इंसर्ट पे गए, जैसे अब हमारे पास एक ऑप्शन है ड्रॉप कैप के नाम से। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले तो माउस ले गए, क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर, आपको एक लार्ज साइज में कैपिटल लेटर में आपको एक लेटर क्रिएट करना है। कहाँ पे? एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में। तो हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पैराग्राफ के बीच में कर्सर रखो। और इसके अलावा ड्रॉप कैप पे जाके, 2 तरह का होता है ड्रॉप कैप, एक होता है ड्रॉप्ड और दूसरा होता है इन मार्जिन। ड्रॉप्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देख सकते हैं आप यहाँ पर ड्रॉप पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो गया कंटेंट हमारा। आपने जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या बुक्स में देखा होगा। इन मार्जिन में टेक्स्ट आपका मार्जिन एरिया पे जाएगा, ड्रॉप्ड में इनसाइड ऑफ पैराग्राफ। और बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें ड्रॉप्ड होती है, मैक्सिमम 10, मिनिमम 1 कर सकते हैं। इसी में नीचे ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करके हम लाइंस टू ड्रॉप, मैंने 2 कर दिया। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब इस ड्रॉप्ड लेटर और पैराग्राफ टेक्स्ट के बीच का जो गैप है, अगर आपको वो भी देना है बीच में, मैंने ½ इंच वो भी दे दिया तो गैप भी आ जाएगा। यहां से मैंने नॉर्मल करना है, पैराग्राफ में ही क्लिक करेंगे, नन कर देंगे। इसके अलावा हमें अगर कोई भी शेप बनानी है तो आप शेप्स पे जाके यहाँ से कोई भी शेप है, जैसे कि स्टार्स, बैनर्स, क्लाउड्स, फ्लो चार्ट, बहुत सारी शेप्स हैं। आप कोई भी शेप लेते हैं, सेलेक्ट करके जैसे ड्रॉ किया मैंने, ड्रॉ कर दी शेप। ड्रॉ करते ही जैसे ही अब शेप आपको शो हुई स्क्रीन पर, आपको ऊपर सबसे ऊपर ड्राइंग टूल बार मिलेगी, जहाँ पर आपको इसमें रोटेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, साइज मिल जाएगा, हाइट, विड्थ, जैसे कि आपने पिक्चर में पढ़ा था सेम सारे वही ऑप्शन, पर इसमें थोड़े से 1-2 ऑप्शन बस थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि शेप में कलर क्या करना है या हटाना है तो नो फिल भी कर सकते हैं। और शेप फिल में ही इसी के ही अंदर आप पिक्चर, कोई भी ग्रेडियंट शेड, ग्रेडियंट यानी मल्टीपल कलर शेड होती हैं, जो टेक्सचर या पैटर्न दे सकते हैं, सेम जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इसी में नीचे शेप की बाउंड्री यानी बॉर्डर देनी है, शेप बॉर्डर, आउटलाइन ऑफ करनी है या कलर चेंज करना है या शेप की बॉर्डर का साइज कितना करना है, सेट करा। इसके अलावा आउटलाइन पे ही जाके वापसी
हम इसमें डैश स्टाइल भी दे सकते थे कोई भी, या कोई हमें एक एरो का स्टाइल लेना है। यहाँ से हमने अब देखो जैसे ही हमने शेप ड्रॉ की थी तो इसके टूल बार में भी यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया। अब इसमें शेप के अंदर आउटलाइन में एरोस के स्टाइल कैसे देने हैं आपको, यहां से आप स्टाइल सेट कर सकते हो। स्टाइल के साथ साथ इसमें आपको एरो के अंदर वेट ऐड करना है। एरो का साइज यहां से मैंने 6 पॉइंट कर दिया। कलरिंग क्या करनी है, कलर चेंज कर सकते हो आप। हाइट विड्थ यहां से भी कर सकते हैं, और किसी भी एरो के या ऊपर आपको किसी या कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं आपको दोनों कॉर्नर्स पे ना 2 ग्रीन कलर के पॉइंट मिल रहे हैं, जिनसे आप इसको छोटा बड़ा, जैसे मैंने ग्रीन कलर पे डॉट आ रहा है जो इस पे छोटा सा पॉइंट है जो इसको उठा के आप छोटा बड़े को घुमा भी सकते हैं। हाइट विड्थ भी छोटी बड़ी कर सकते हैं। और जब भी हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं ना, अब मैंने यहाँ पे 2 शेप ले रखी हैं, 1 2 और ले ली, यहाँ से एक राइट एरो ले लिया। तो जब भी कोई भी शेप हम बाद में ड्रॉ करते हैं ना, वो हमेशा फ्रंट पे ही आपको दिखाई देगी। अगर आपको कोई भी शेप ऊपर नीचे करनी हो, आगे पीछे करनी हो, जैसे अभी ये लास्ट वाली शेप सबसे ऊपर आ रही है, हम चाहते हैं इसको पीछे लेके जाना है। एक शेप, एक तो होता है सेंड टू बैक, ये तो सबसे पीछे चलेगी, और ब्रिंग टू फ्रंट में सबसे टॉप में। साइड में एरो बटन इससे जाके सेंड बैकवर्ड 1 स्टेप पीछे, 1 स्टेप पीछे, फिर से एक एक करके पीछे की तरफ, या ब्रिंग फॉरवर्ड से 1 स्टेप आप ऊपर भी लेकर आ सकते हैं इस तरीके से। और यहां पर मैंने इसको डिलीट करा, सिलेक्ट किया, डिलीट करा। मेरे पास अभी ये जो पैराग्राफ है मैंने कंबाइन किया। एक जो शेप है हमारी टेक्स्ट के ऊपर आ रही है फिलहाल, बाय डिफॉल्ट ऊपर होती है। टेक्स्ट रैपिंग पे गए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन ऑन है। हमें पीछे लेके जाना, बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, या फिर हमें टाइट पे क्लिक कर दिया तो देखो चारों तरफ पे साइड पे आ जाएगा काम। टेक्स्ट रैपिंग में ही यूज करके स्क्वायर करेंगे तो देखो ये शेप स्क्वायर कटिंग दिखा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब यहाँ से शेप के हिसाब से आ रहा है। टॉप एंड बॉटम में जितनी हमारी इसकी हाइट है उतनी हाइट से आपका जो टेक्स्ट है वो साइड से हट जाएगा, सिर्फ ऊपर और नीचे टॉप बॉटम में दिखाई देता है। इस पे 3D इफेक्ट डालने हो, शेडो इफेक्ट डालने हो, शेप को चेंज करना है कि गलती से ये ले ली आपने, इफेक्ट भी मान लो सेट कर रखे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, डिलीट करा। आगे एक दो ऑप्शन और, ऐसे ही हमने क्लिप आर्ट पढ़ा था, क्लिप आर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के। और अगर आपको इसमें MS वर्ड में या PPT में या किसी में भी चार्ट बनाना है तो आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें चार्ट के बहुत सारे टाइप हैं वैसे तो, जैसे कि कॉलम है, कोन है, इनके थोड़े बहुत नेम ओवरव्यू टाइप में देख लेना मोटा मोटा सा कि किस किस टाइप के हैं। वैसे कुछ ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, इसमें नाम हमेशा मेंशन ही होता है। कॉलम लेना है तो कॉलम में आप सिंपल सा ही लेना, जब भी गए इन चारों के अलावा कोई नहीं आता, कॉलम, लाइन, पाई या बार के अलावा आज तक नहीं आया इन चारों के अलावा, और बहुत ही रेयर ही आता है ये ऑप्शन। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओके करा, एक क्लस्टर्ड कॉलम ले लिया मैंने, और जैसे इंसर्ट हुआ यहाँ पर चार्ट हमारे पास। अब साथ में ना आपको एक एक्सेल की विंडो भी दिखाई देगी इसके अंदर। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करा तो इसके अंदर जो चार्ट इंसर्ट होगा ना वो किस पर बेस्ड है, किस पे डिपेंडेंट है, वो साथ में आपको एक एक्सेल विंडो डिस्प्ले करेगा जब भी हम चार्ट लेंगे तो इसके अंदर आपको कंटेंट अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे ही ओपन करोगे आप इसको बंद करना चाहते हैं ऊपर से सिंपल क्लोज कर देंगे एक्सेल शीट को ओनली। तो यहाँ पे जो ये कंटेंट आपको जो भी चार्ट दिखा रहा है, जिस डेटा पर ये बेस्ड है, अगर आप उसमें एडिट वापस करना भी चाहते हो तो यहाँ पे आपको एडिट डेटा का ऑप्शन मिलेगा चार्ट टूल्स में ही। ये जो आपको साइड में नाम लिखे मिल रहे हैं जिसमें साथ में कलर कोड भी लिखा रहे हैं, इनको लेजेंड्स बोलते हैं। लेजेंड एंट्री, लेजेंड नेम या लेजेंड कीज। अगर आप चाहते हैं कि चेंज करनी है इनकी पोजीशन तो चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, लेआउट टैब में जाएंगे, चार्ट टूल्स में ऑप्शन मिलेगा लेजेंड्स के नाम से ही हम राइट कर देंगे, या लेफ्ट करना है, टॉप करना है, राइट कर दिया, राइट हो जाएगा। अंडू किया, सॉरी। इसमें जाएंगे लेजेंड्स में ही, हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करने पे लेआउट में
लेजेंड्स का यूज़ करके मैंने यहाँ से इसको बॉटम करा तो नाम नीचे लिखे हुए आ गए। तो इनको लेजेंड एंट्री, लेजेंड नेम या लेजेंड कीज भी कहते हैं। लेजेंड पर ही जाके हम सेट कर सकते हैं डायरेक्शन। इन नेम्स को ऑफ करना है, नन का ऑप्शन भी है, हटाने के लिए कह दे। या चार्ट को टाइटल क्या देना है, चार्ट टाइटल, अबव चार्ट पे क्लिक करेंगे और चार्ट को टाइटल नाम जो भी हमने रखना है, अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड है स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख देंगे, रिजल्ट है रिजल्ट, या खाली रिकॉर्ड लिख दिया, हमें नहीं पता कि भाई किस टाइप का रिकॉर्ड है मान लो, तो सिंबल यहाँ पे आप रिकॉर्ड लिख सकते हैं। और शॉर्ट डेटा टेबल में आप टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं, नीचे टेबल भी प्रिंटिंग में आ जाएगी सेम। या लेबल्स का मतलब मार्क्स प्रिंट कराने हो, या फिर जो भी डेटा हमारा आउटसाइड एंड किया मैंने, ऊपर वैल्यूज भी लिखी हुई आ गई। इन वैल्यूज को यानी कि लेबल, यानी कि जैसे कपड़ों पर प्राइस टैग होता है, नन कर दिया, वापस हटा सकते हैं। हमने इसका चार्ट में बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट पे जाके हम कलर चेंज कर सकते हैं शेप फिल की मदद से, सेम जैसे हम शेप में कलर करते हैं। और डिलीट करने के लिए आप सिंपल इस पे जाके डिलीट बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, आपके जो सिलेबस में 20 पॉइंट दे रखे थे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।